चला, वेन्यू चेंज हो गया, हम वहाँ से निकल आए, कहीं दूसरी जगह बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं उसके मुताबिक बाद में बात करेंगे। तो आपसे तफसील से पूछेंगे कहाँ बैठे हैं। अच्छा, जॉब आपको मिल गई, पहली जॉब थी, 1500 मिल रहे हैं आपको, और रिहाइश भी नहीं दे रहे हैं, खाने को भी नहीं दे रहे हैं, कहना सब कुछ इसी में मैनेज करो। फिर क्या इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके जॉब स्टार्ट कर दी। मेरा मकसद तो जॉब नहीं थी, मेरा मकसद था कुछ लर्न करना था। सही है। ठीक है, तो मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया। कितने साल रहा वहाँ काम? वहाँ पे मैंने तकरीबन 2 साल काम किया। अच्छा, आदिल अशरफ मोटर में। इसमें कुछ इजाफा हुआ सैलरी के अंदर 2 2 सालों में? नहीं, तकरीबन 500 का इजाफा हुआ। अच्छा, 500 का सही है। 2000 कर दिया उन्होंने। मैंने आज तक कभी उनको बोला ही नहीं था कि मुझे सैलरी बढ़ा दो। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, तो पार्ट टाइम में जॉब करता था, क्योंकि कंपनी जो हमारी वो 6 o'clock जो है ना शट डाउन होती थी। सही है। वर्कशॉप बंद हुई थी, क्लोज होती सही थी। है। तो मैंने पार्ट टाइम शाम को, हमारे पास एक पेशेंट आता था, क्लाइंट था हमारा, सॉरी नॉट पेशेंट, वो क्लिनिक वाली आपकी आदत है। सही है। हमारे पास एक क्लाइंट था, हमारा जी। कस्टमर था, तो उससे मेरी अच्छी हेलो आई थी। तो मैंने उससे पूछा, वो एक एक्चुअली डॉक्टर था। अच्छा अच्छा, वो आई स्पेशलिस्ट था वो। क्या बात। तो मैंने, क्योंकि मेरे पास क्योंकि एज ए डिस्पेंसर एक्सपीरियंस था, तो मैंने जी। कहा डॉक्टर साहब आपको कोई डिस्पेंसर चाहिए? तो बोलता है यार पैसा मुश्किल नहीं, आप शाम को आ जाया करो, रात को 11 बजे क्या तक। बात है। जहाँ मेरी वर्कशॉप थी ठोकर में, उसका हॉस्पिटल था, सही। आई स्पेशलिस्ट था वो। तो मुझे बोलता नो प्रॉब्लम, तुम आ जाया करो। तो मैं हैरान हो गया। मैंने उसको सैलरी, जब मैंने सैलरी की कोई बात नहीं की, मैंने जब जैसे शाम को 6 बजे मेरी वर्कशॉप छुट्टी होती, उधर से मैं सीधा हॉस्पिटल में चला जाता। सही। ठीक है, वहाँ मैंने एज ए डिस्पेंसर काम स्टार्ट किया। सही। लेकिन माशाल्लाह वो डॉक्टर साहब की रेपुटेशन बड़ी अच्छी थी, मुझे लोग सारे बड़े अच्छे क्या बात है, अच्छे मिले, बड़े अच्छे मिले। मैं नाम भूल गया, मेरे जेहन में नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर ठोकर के अंदर, सही है। ठीक है, वो आई स्पेशलिस्ट था। क्या बात। तो वहाँ पे फिर कुछ सैलरी शुरू हुई वहाँ पे मैं भी? बताता हूँ ना कि मैंने कुछ सैलरी की बात नहीं की, लेकिन साल के बाद जब माशाल्लाह मुझे, सॉरी, एक महीने बाद सैलरी मिली 1000 रुपीज़। मुझे तो वर्कशॉप से तो बहुत ज़बरदस्त थी। उससे तो 50% ज़्यादा है, 50% उसकी। हाँ, तो और काम भी कोई नहीं है। काम भी क्या मेरा सही है। डिस्पेंसर अच्छा, का काम, डिस्पेंसर, सही बल्कि बात इसी है। से काम था। और प्लस मुझे रिहाइश भी मिल गई वहाँ सोने के लिए ओह, हॉस्पिटल के अंदर। ये तो मज़े हो गए। मेरे तो मज़े हो गए। मैंने फिर वर्कशॉप और साथ में पार्ट टाइम डिस्पेंसर। हॉस्पिटल में काम करना। फिर मैंने इसके ऊपर ही मैंने क्या कहते हैं इनके इक्तफा नहीं किया। इक्तिफा नहीं किया, फुल स्टॉप नहीं था मेरी लाइफ के अंदर। सही। फिर मैंने सोचा यार गुजारा नहीं हो रहा, कुछ और करना चाहिए। फिर क्योंकि मैंने आपको जैसे आपको बताया कि मेरे एक अंकल थे, इनके पास मैं गया था। जी। ठीक है, बाद में मैंने अपने छोटे भाई को वहीं उनके पास लाहौर में बुला लिया। सही। ठीक है, छोटे भाई आपके ज़हूर? नहीं, दूसरे छोटे भाई शौकत तो आजकल लाहौर में ही है। शॉप है। अभी उनका प्रॉपर्टी का काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। राय प्रॉपर्टी के नाम से। क्या बात। उनको भी बुला लिया फिर? उनको भी बुला लिया लाहौर में। ठीक है, वो भी उनका जो जब बुला लिया तो मैंने उनके साथ, तो क्योंकि चाचू मेरा जो अनएजुकेटेड था, वो एक छोटा सा ना उनका वहाँ चाय का काम करते, जैसे जिसको कहते हैं कि लाहौर सिटी के अंदर, लाहौर में देखे छोटी छोटी जगह पे ना लोग काम कर रहे हैं, किसी ने होटल बनाया हुआ, किसी ने कोई लकड़ी का फटा रख के अपना चाय शाय बेच रहा है। सही। वो चाय का काम करता था। तो मैंने उससे वो जनाब दूध उसको ना बंदा एक सप्लाई करके जाता था, कभी पानी डाल देना, कभी कुछ डाल देना। तो मैंने बाद में एक दिन से बात की, यार कि दूध किससे लेते हो आप लोग? ठीक है, इसमें पानी वगैरह होता है। तो कहने का मकसद मुझे कुछ और ना, क्योंकि एक वर्कशॉप में जाना प्लस मैंने वर्कशॉप में काम करना, मैं कुछ अपने लिए कुछ और भी करना चाह रहा था। मेरे पास टाइम था, क्योंकि अगर मैं रात को 11 बजे सो गया तो मेरे 5 बजे मेरी नींद तो पूरी होगी। अब 5 बजे के बाद मैंने सुबह मैंने क्या करना, मेरे पास 3 घंटे हैं। सही है, सही है। मेरी वर्कशॉप की टाइमिंग 8 बजे है। मैंने कहा 3 घंटे को मैंने कैसे कंज्यूम करना। तो मैंने अंकल से बात की, मैंने कहा ऐसा चाचू था मेरा, ठीक है, मैंने कहा आपकी मैं हेल्प करता हूँ, आप लोगों को दूध मैं ला के दिया करूँगा। सही। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे पकड़ खर्च देते रहना। सही है, सही है, सही है, सही। सीधी सी बात उसमें। खैर उनको दूध सुबह मैंने जनाब वहाँ से, जहाँ वो काम वो चाय लगाते थे ना ताज कंपनी चौक के अंदर, उसके साथ ही एक यानी को गुजर था, तो उसका क्या नाम उसके कुछ उसने भैंसें रखी हुई थी, लेकिन वो भी बड़ा सुस्त आदमी था। ऐसे होते नहीं लोग उसकी गाड़ी थी, लेकिन वो सुबह ना
वो आराम से आता था, लेकिन वो उनको चाहिए होता था सुबह सुबह और जल्दी मिल जाए, सही बात है, इनको चाहिए तो सुबह 6 बजे हमें दूध मिल जाए। सही है। ठीक है, तो उससे हमने बात की तो बोलता मुश्किल नहीं, अगर आप लोग खुद आके भैंस से दूध निकाल सकते हो तो ले जाओ, मुझे कोई इतराज नहीं, ये आपकी यानी कि एक भैंस है, सही है, तो इसमें आप दूध निकाल दिया करो। सही है। तो अभी चाचू सुस्त था, वो तो निकाल नहीं सकता था, तो मैंने शाम को छुट्टी करके हॉस्पिटल से मैंने रात को उधर चला जाना चाचू के पास सोना, सही है। सुबह उनको दूध मैंने ला के देना। अच्छा, अब आपने हॉस्पिटल में सोने से इनकार कर दिया क्योंकि आपको दूध का काम करना है। हाँ, मैंने काम कुछ यानी कि क्या बात, क्या बात है। तो मैंने इनकार किया, उन्होंने को हाँ, कंपल्सरी तो था नहीं। कंपल्सरी नहीं था, मैं नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करके मैंने कहा अगर आप लोगों के पास जगह है तो मैं यहाँ सो जाएगा, उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ को पेशेंट सही। एडमिट नहीं करते थे वो लोग। सही है, सही सही सही। ठीक है, आइस का जिस काम था, आइस के अंदर कभी भी वो ऐसा पेशेंट होता नहीं है, सही बात है। और ठीक है, तो आपने दूध फिर निकालना भी शुरू किया। निकालना किया। अच्छा, गाँव का एक्सपीरियंस आपका निकालने का, दूध निकालने का। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर मैंने एक ठीक है, मैं दूध निकालने में मुझे लगता है 20 मिनट, क्योंकि पास में था 25 मिनट, मैंने कहा टाइम फिर भी मेरे पास बच जाता है। ओहो, मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा अच्छा लाहौर में एक वो क्या कहते हैं ट्रेंड है, लोग ना लस्सी बहुत पीते हैं गर्मी में। हाँ हाँ, तो मैंने सोचा यार ऐसा करें कि ये जो मेरे पास अभी 1 घंटे का टाइम है, क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, मैं लोगों को देखता था, लोग जनाब वो क्या बड़ी बड़ी चाटी में लाहौर में ना गर्मी हाँ। में लस्सी बना के सुबह सुबह बेच रहे होते हैं। हाँ, तो मैंने जनाब लस्सी का काम भी स्टार्ट कर दिया। क्या बात है। वही जहाँ उसने यानी कि चाचू ने वो चाय का काम किया था। चाय मैंने बाहर एक फटा लगाया, सुबह सुबह एक बड़ी चाटी ली, ठीक है, वहाँ से दही लेनी 4-5 किलो, उसने उसको जनाब बना ली, घोटे उसको। घोटा लगा के उसको मैंने जनाब लस्सी बना के जनाब मैं खुद भी लस्सी का बड़ा शौकीन हूँ। तो मैंने वो काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जनाब उसमें अच्छी इनकम आनी शुरू होगी, क्या बात है। क्योंकि मेरा था आइडिया ही मेरा था, हाँ। पैसे भी मेरे थे। सही है। तो ऐसे करते करते मुझे वर्कशॉप में 2 साल हो गए हैं, वो मुझे इंक्रीमेंट नहीं दे रहे थे, और मैं भी इतनी मेहनत कर करके थोड़ा सा बंदा आपको हाँ, सही बात है, टायर्ड हो जाता है। सही बात है। मैं कह यार जब मुझे यहाँ पे थोड़ी देर काम करके पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, मैंने इस बिटवीन हाँ। वर्कशॉप का काम थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया तो मैंने क्या कहा, तो चाचू के पास गया, क्योंकि वो लोग तो उनको भी इतना शौक है, वो उनको ये है कि थोड़ा सा पॉकेट में चल रहा है बस, हाँ। 100-200 मिल जाए महीने के, वो लोग बड़े खुश थे, सही है। सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना। सही है। तो मैंने आइडिया क्या किया, मैं जिससे लस्सी का काम किया है, मुझे हम्म, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी इनकम है, हम्म, आराम से 40-50 रुपये बच जाते हैं। सही। 1 घंटा, जस्ट 1 घंटा में एक घंटे में बन एक जाए। घंटे में 40-50 रुपये बच जाते हैं। उसके बाद मैं वर्कशॉप चला जाता था। अगर मैं यही काम को थोड़ा सा बढ़ाऊँ, हम्म, मैंने वर्कशॉप को खैरबाद कह दिया, हम्म, ठीक है। तो मैंने कहा कुछ एक छोटा भाई भी मेरा लाहौर आ गया था गांव से, सही, उसको आपके भी साथ। सपोर्ट करूँ, उनको थोड़ा सा काम सही। करके दूँ। तो मैंने जनाब वो काम घंटे के बजाय 3-4 घंटे वो लस्सी का काम स्टार्ट कर दिया। सही, और भाई जो था वो चाय का काम से शुरू कर दिया चाचू के पास। सही है। वो ट्रेनिंग ले रहा है, वो वहाँ ट्रेनिंग और ले यहाँ रहा पे है। आप लस्सी का हाँ काम जी, कर रहे हैं, ट्रेनिंग क्या ले बात रहा है। इन्हीं दिनों करते करते क्या हुआ कि साथ में एक और होटल था, वो भी उसको कहते हैं, वो ताज कंपनी चौक में, आज भी ताज कंपनी चौक में, वो अभी तो चौक पूरा चेंज हो चुका है इस वक्त, वो सही। चौक खत्म हो गया क्योंकि अभी रिंग रोड बन गया वहाँ पे, वो बिल्कुल ठीक, ऐसा। उसकी वजह से। तो वहीं पे साथ में एक होटल था, एक लाहौर का ही आदमी था वो, क्योंकि वो सेंटर था सगिया पुल चौक, वहाँ पे क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल जोन है, जी जी, तो क्लाइंट अच्छे थे, यानी कि वहाँ पे काम था, आना जाना बहुत लगा रहता लोगों का, था, क्योंकि सही पीछे बात। सारे मजदूर लोग काम सही। करते थे। तो उन्होंने जनाब वो क्या कहते हैं उसको, बाई चांस वो साथ वाला होटल एक दिन सुबह आए तो बंद पड़ा है। हमने कहा यार बंद क्यों हो गया, बाद में हमें पता चला कि इस बंदे ने कुछ उसको रेंट देना था, वो पर डे के ऊपर था। अच्छा, होटल क्या था, आपको एक जिस चौक में ना लाहौर के अंदर खड़े होने के लिए भी पैसे देने पड़ते सही बात है, वो सही। जो कि सेंटर था, उस जिस बंदे की जगह थी, कोई उसको कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई, कोई दुकान नहीं बनी हुई, खाली वो जगह वाला वहाँ पे एक लकड़ी का फट्टा लगाया, तो ऊपर वो तरपाल लगा के उसका भी उस वक्त 100 रुपीज पर डे लेता था, ओहो, क्योंकि सेंटर था। सही है। 100 रुपीज पर डे उस बंदे से तो लेता वो था। बंद हो गया, वो बंद हो गया, मैंने पता किया बंद क्यों, बोलता है कि उस बंदे ने ना पैसे नहीं दे पाए। 3 महीने की रेंट नहीं दिया था। तो जो मालिक था उसने एक दिन उसको जनाब ऑन द स्पॉट इसको बोला बाहर हो, ठीक है, और उसका कुछ आटा भी बचा हुआ था, आधी बोरी और बर्तन वर्तन सब कुछ लेके उसको जनाब, ओहो, वो बंदा जो जगह वाला था वो आम आदमी नहीं था, उसका नाम था सरदार श्याम सिंह। अच्छा, वो शायद जो लोग लाहौर में रहते हैं या उसका जानते हो, सही। एक्चुअली वो था सरदार नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान इंटेलिजेंस का जसूस था। ओहो, वहाँ अभी अगर कोई जानते हैं, अभी सर्च करो, उसका यानी कि बड़ा नाम है, उसके 2 नाम थे। तो वो था, उसको गवर्नमेंट की गाड़ी मिली हुई थी उस बंदे को, तो वो उस जगह का ऑनर था। तो हमने उससे बात की, मैं कि सरदार जी सानू दे दो, सही, ठीक है, बराबर में हम काम कर रहे ਅਸੀਂ हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ठीक है,
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਵੀ ਵੇਚੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਹੁਣ मैं 150 लेना तो खैर बंदा बड़ा अच्छा है सरदार साहब, इस टाइम वो दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा ठीक है, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जन्नत फिरदौस में दे। तो मुसलमान नाम तो जी आपको जी तो ये जैसे आपको मालूम है पाकिस्तान में जी, जी। इंटेलिजेंस के वो इंटेलिजेंस का बंदा था, नाम उसका वो मुस्लिम था एक्चुअली। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो फिर उनसे क्या डील उनसे बात की, उनसे डील होगी बड़ा उस देखो मैंने कहा ना मुझे जिंदगी में हमेशा बड़े अच्छे लोग मिले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सोच भी नहीं सकते, मैं बात करते करते मुझे मिल गया 90 रुपीज पर डे के ऊपर। पहले वाले को 100 दिया था हमें, 150 उन्होंने आपको डिमांड की हाँ, और और 90 पे राजी हो गए, क्या बात है। फिर वो 100 में आ गया ना, मतलब चलो मुश्किल नहीं, मैं पहले वाले से पहले वाले को 100 लेना था, तू भी मेरे बच्चा है, ठीक है, और जनाब मुश्किल नहीं है, सारा कुछ बर्तन भी बेचते थे, हर चीज़ तू मैंने 100 रुपया रोज देना। मैं कहा सरदार जी उससे बच्चा भी कहता है, फिर भी 100 रुपए हो मैं गए। 80 कहा उन्होंने, नहीं मुंडा बस ठीक है, तू पंजाबी बड़ी चंगी सी होती अच्छा। जिवें तो सरदार को पूरा सरदार दा उन्हें किरपान लगी हुई ओ, देखने क्या बात है। फुल किरपान गवर्नमेंट दी गड्डी उस बंदे दे कोल, क्या बात ठीक है, ते वो देखण च हर बंदा नहीं जानता कि सरदार यानी कि सही है। सिख है, लेकिन एक्चुअली सिख नहीं हो रहा ही मुस्लिम, ओहो ठीक है, यानी कि वो बंदा इतना अच्छा सी कि उन्हें जनाब 90 ते मैंने देता। उस तो बाद ਅਸੀਂ जनाब उस वो है दी खाली एक फट्टा सी, मैं उस फट्टे ਨੂੰ जनाब कन्वर्ट ਕੀਤਾ, उस सरदार ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, यानी कि मेरा मकसद है कि मेरा वो काम चलना शुरू हो गया। ਮੈਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, हाँ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੇਬਲ ਮੈਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ, सही ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, हाँ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਲਨ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ। सही ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, तो शाम ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सही ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਟਲ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्या बात है। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਿਆਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ घर के ਪਾਣੀ सारा ਦਾ काम रोटी बनाना और ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, सही बात है। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਸਟ ਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਸਵੇਰ 200-250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, 150 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, सही है सही है। ਕਿਉਂਕਿ बाद में कौन चक्कर लगा जाएगा और इतनी दूर और सही बात है। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ओहो ओहो ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 600 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਸੇਲ ਹੋਈ। ओहो एक तो होटल काफी दिन बाद स्टार्ट हुआ, नहीं काफी दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन का गैप था। ठीक है, ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 600 ਰੁਪਏ 600 ਆਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 600 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ क्या बात है क्या बात है। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ, सही है सही है। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। क्या बात ठीक है, है। पहले इस सब में इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा था? कोई ये 600 की जो आप सब्जी लेकर आए, नहीं, नहीं 300 300 की सब्जी लेकर आए, ये पैसे ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ कुछ ना कुछ सैलरी 500 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ अपने पास है। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹੀ 300 ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ फिर तो ਪਹਿਲੇ सर ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਤਨ रोलिंग में आ गई। नहीं नहीं अच्छा बर्तन वगैरह पहले थे हर वहाँ, चीज थी ना, क्योंकि उन्हें 3 महीने का क्रेडिट था, हाँ। सरदार साहब ने सब रख लिया था। सब रख लिया, उससे हर चीज इवन आटे की आधी बोरी भी हो भी नहीं उसको, क्योंकि आटा तो चल रहा था, सही बात है। उससे ले लिया। लेकिन लोग ये सोच रहे थे कि ये क्योंकि मेरी क्लीन शेप बच्चा, ठीक है, ये होटल का काम ये कर लेगा, क्योंकि ये तो सारा मजदूरों को और बड़ी मेहनत का काम है। होटल में सही बात टाइम है सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिल्कुल होटल खुलना है, तो हर बंदा इंतजार होता है ये बच्चा 10 दिन 15 दिन इसलिए छोड़ रहे हमने लेना है, क्योंकि सेंटर की जगह थी। सही बात है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, उस होटल को मैंने ये साल कौन सा चल रहा है? 2003 आ गया, 4 आ गया, नहीं ये देखो ना 90 ये 2001 की बात कर रहा हूँ, 2001 आ गया। 2001 की बात कर रहा हूँ। हाँ
सही। 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन हाँ 2001 ही है। तो वो होटल तो चलाया आपने? वो होटल नहीं, मैंने वो फट्टा था, फट्टा चलाया। फट्टा चलाया, उसके ऊपर खाली तिरपाल लगी होती थी। फिर मैंने जब कहा, मुझे एक शौक था हमेशा कुछ अच्छा करो, सही। खाली मैं ये नहीं सोचा पैसा आया और पॉकेट में डालो। सही। मैं कहता हूँ पैसा आया, पैसा पॉकेट में डालने से कभी बढ़ता नहीं, पैसा खर्च करने से बढ़ता है। सही है। लेकिन खर्च किसी पर्पस के लिए कर, सही बात। आपने करना, उसको ये नहीं कि आप सिगरेट करो, हाँ। स्मोकिंग करो, ये किसी पर्पस के तहत पैसे को लगाओ तो पैसा आपका बढ़ता है, सही बात। कम नहीं होता। तो मैं तो हमेशा उसको पर्पस के, मैं चाह रहा था इसको थोड़ा सा, मैंने वो सरदार साहब से बात की, मैंने कहा सरदार जी ये कहा तो है, लेकिन मैंने थोड़ा इस तरह करूँ, परमिशन दो कि मैं उत्ते तरपाल खत्म करके, ठीक है, उत्ते मैंने शेड बना के जो अच्छा किराया मैं तो थोड़ा बढ़ा देना। सही। और उस तो बाद फट्टा खत्म करके पहले लकड़ियाँ जलाने सी, मैं जब गैस सिस्टम करना चाहना। सही है। ठीक है। हाँ। और उस तो बाद जब फट्टा चुक के मैं लोहे की, जिस तरह ट्रेंड एक लोहे के अच्छे काउंटर बनाए और थल्ले में पट्टियाँ लाइया ताकि सालन मेरे गर्म रहे। सही सही ठीक है। सही। उस बंदे उन्होंने मैं ऐसा ऐसा जनाब डेवलप किया उसको। डेवलप किया उन्होंने चौक के अंदर एक छोटे से फट्टे में मैं काउंटर रेस्टोरेंट बना। रेस्टोरेंट तो कह सकते, लेकिन हाँ सही है। ते ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਰਾਏ ਚਟਖਾਰਾ ਹਾਊਸ। आहा। क्योंकि राय फैमिली ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਲੋਂਗ सही है सही सही। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਏ ਚਟਖਾਰਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। सही है। ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ रंग लाए। लेकिन फिर एक टाइम आता है, कितने साल काम किया वहाँ? तकरीबन कुछ 3 साल। 3 साल चला। उसके बाद क्या हुआ, वो जो है चौक खत्म होने वाला, वहाँ पे ऑर्डर आगे कि ये रिंग रोड बनने वाला है, ये 2003 की बात है। 3 हो गया तो मैं हमेशा सेकंड पर्पस और फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचता रहता सही हूँ। है। अब जब जैसे अनाउंस हुआ तो मैंने कहा ये आज है, कल है, परसों है, 2 महीने 6 कुछ नहीं पता महीने कभी ये भी चौक खत्म तो हो चला जाए। जाना है। बिल्कुल सही। और उसके बाद पीछे वाला ऑनर कौन है, हमें जगह मिले या ना मिले। सही है। ठीक है। होटल चूंकि चल रहा था और चला जाएगा, कस्टमर दोबारा आए नहीं आए। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि टाइमिंग बहुत थी, छुट्टी नहीं थी, होटल के काम में छुट्टी नहीं है, ईद वाले दिन लोग नमाज पढ़ने जा रहे थे और हम काम कर रहे हैं, होटल में छुट्टी नहीं है क्योंकि इस होटल के काम। सही बात। तो मैं थोड़ा सा ना क्या कहते हैं कि दिली तौर पे भी ना कोई इतना इवन पैसा आ रहा था लेकिन मुझे कोई अच्छा फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था। सही है। मेरे तो मकसद जिंदगी का कुछ और है ना, पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ सही। पैसा इंसान की जरूरत है, सही। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। सही। तब मैं सोच रहा था कि यार कल 2 महीने 6 महीने अगर ये चौक ये जैसे ये कह रहे रिंग रोड बनना है, होटल खत्म हो जाना, पीछे जगह मिले ना मिले, अगर मिल भी जाए, फिर होटल का काम तो ऐसा है कि मेरा को बहुत बड़ा वीआईपी होटल तो नहीं है, डब्बा होटल है। सही ठीक है। तो एक तो इसमें टाइमिंग है और दूसरा मेरे पास तालीम है। मैं सोचना शुरू कर दिया कि मैं एक अच्छा खासा टेक्निकल टीम काम के अंदर मैं किस काम में घुस गया हूँ। अच्छा। तो खैर मैंने भाइयों को, क्योंकि मेरे भाई जो उनके पास तालीम वगैरह थी, मैंने उनको ट्रेन किया। मैंने कहा तुम संभालो होटल और मैं दोबारा अपनी वर्कशॉप की तरफ जा रहा हूँ। सही सही। अभी शौकत हैं आपके साथ और गफूर भी आ गए? उसने एक शौकत था और अख्तर था, दूसरे भाई अख्तर का। अख्तर भी आ गया, जरूर छोटा था, जरूर और छोटे। छोटा सही। था। ठीक है। और तब जनाब उनको दे दिया और मैंने कभी जॉब सोचनी है, मैंने कहा मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा, सुबह उठ के सब्जियां वगैरह मैं आपको ला के दूंगा, परचेजिंग आप लोगों को मैं करके दूंगा, लेकिन मैं अभी दोबारा अपनी वर्कशॉप में जाना चाहता हूँ, ये चलता हुआ आप लोग चलाएं। सही। तो वो लोग चलाना शुरू कर दिया। मैंने उसके बाद जॉब्स फाइंड आउट करनी शुरू कर दी। सही सही। बाई चांस उन दिनों अखबार के ऊपर आया हो तो हमें एक गाड़ियों की देखभाल के लिए मेंटेनेंस सुपरवाइजर की ज़रूरत है। मैंने कॉल किया, उसका कंपनी का नाम था वाइजर रेंट ए कार। अच्छा। ये गुलबर्ग लाहौर में चौधरी जहूरलाई रोड के ऊपर थी। अच्छा। तो मैंने बाद उनसे कॉल किया तो उन्होंने मुझसे बायोडाटा मांगा, तो मैंने सब बताया। उनका नो प्रॉब्लम, यू कैन कम। सही। जब मैं उस जगह गया, वो वाइजर रेंट ए कार, वो एक्चुअली कोई दुकान नहीं थी, जहूरलाई रोड के ऊपर बहुत बड़ी उन लोगों ने यानी कि पूरी कोठी थी, 2 कनाल 3 कनाल की होगी, उन्होंने रेंट पे ली हुई थी। कुछ 70 गाड़ी थी उनकी, 70 कारें थी। क्या बात। और वाइजर रेंट ए कार को बंदा जानता है, उसका एक नाम था उस वक्त लाहौर में। ये 2001 की बात कर रहा हूँ, ये 2 की, सॉरी 3 से ऊपर निकला है ना। हाँ 2003 की बात। हाँ। 3 नहीं, आई 4 4 सही है। उसके बाद मैं इधर आया था ना 5 में। सही सही। 4 की बात है। तो उनसे मैंने गया हूँ, बात की है, उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो वो बोलते नो प्रॉब्लम, ठीक है।
सही। आपने यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जस्ट मेंटेन करना है। मेंटेन भी कैसे करना है, गाड़ियों का रिकॉर्ड, मेंटेन सुपरवाइजर का काम है कि आप गाड़ियों का रिकॉर्ड हो कि फलां गाड़ी की सर्विस कब ड्यू है, सही है। उसके अंदर कुछ मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, ड्राइवर से कम्युनिकेशन करनी है आपने, और मैंने ड्राइवरों को हेल्प आउट करना। ड्राइवर मुझे बताएं कि आगे ये मेरी गाड़ी की ये प्रॉब्लम है, सही। मैं उसको देख के उसके बाद डिफरेंट है, अगर हम उनके पास सुजुकी गाड़ी थी, सुजुकी डीलर में लेके जाना जस्ट मेरी निगरानी में काम होना था। सही है, सही। अगर टोयोटा की है तो टोयोटा उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, टोयोटा सही। के अंदर मैंने गाड़ी जस्ट लेके जाके रिपेयर करवा के देनी है। सही। मैंने हाथ से कुछ नहीं करता, मैं जस्ट एज ए मेंटेनेंस सुपरवाइजर के साथ काम सुपरवाइजर सही है। जस्ट मैं ड्राइवर के कंसर्न को समझता था, उसके साथ सही। रोड टेस्ट करता था, देखता था कि वाकई इसके अंदर कुछ जो ड्राइवर कह रहा है आया कि वाकई ही इसके अंदर इस तरह की कंप्लेन है, सही। ठीक है, कुछ एब्नॉर्मल है इस गाड़ी के अंदर। मैं अगर समझता को फील करता कि इसके अंदर है तो मैंने अपने ऑनर को बताना कि इस गाड़ी के अंदर वो अप्रूव करता था तो फिर आप जाके खुद करवा के आते थे। वो मुझे कहते ठीक है इस गाड़ी को फलां जगह ले जाओ, सही। मैंने जस्ट लेके जाना और काम करवाना। सही। उनके पास मैंने काम किया, उन लोगों ने मेरी सैलरी उस वक्त लगाई माशाल्लाह 5000 रुपीस। ओह क्या बात। मैंने 2000 छोड़ा था और जब मेरी सैलरी उस कंपनी में लगी 5000 लगी, क्या और बात। प्लस मैंने सारा दिन एसी में काम करना, एसी लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ तकरीबन बॉस भी हैं आप, ड्राइवर आपको आपके ड्राइवर जवाब सारे दे मेरे रहे साथ हैं तो और मुझे सही बात है, सुपरवाइजर बने हुए हैं। सुपरवाइजर में, क्या बात है। तो वो लोग भी बड़े अच्छे थे। वाजी रेंटल की कार के जो मालिक थे उनका जो बेटा था इत्जाज साहब, वो यानी कि मेरे से कुछ एज में थोड़ा सा ज़्यादा था, बड़ा यानी मेरे से प्यार करता था, पता नहीं क्यों, माशाल्लाह, बड़ा प्यार करता था। कभी कभी मुझे उसने ना, मैंने ज़िंदगी में ये KFC मैकडॉनल्ड में कभी खाना नहीं खाया था, सीधी सी बात है, सही। लेकिन वो बंदा मुझे KFC मैकडॉनल्ड वो बंदा मुझे लेके जाता था, सही, चलो क्या जा, बात है। चलते क्या हैं बात। KFC मैकडॉनल्ड में। तो वो भी बड़ा बंदा अच्छा था। इन्हीं दिनों में फिर मैं जो कि उधर करते करते कंपनी में मैंने ये सोचा कि यार इसके अंदर भी कुछ, अगर मैं ठीक है, नो डाउट जॉब इजी है, सही। सैलरी भी अच्छी है, लेकिन जो मैं मेरा एक विजन था इसके अंदर वो चीज़ भी नहीं है। विजन क्या, अगर मैं यहाँ पे ना मेरे पास इतना सरमाया कि मैं कल को शोरूम बना लूँ या सही। रेंटे कार बना लूँ, सही है। ठीक है, और जो मैंने काम टेक्निकल सीखा हुआ था वो तो यूज नहीं हो रहा। वो यूज नहीं हो रहा। इवन मैं उसके अंदर अगर ऐसी यहाँ पे कोई 2-4 साल करता रहा, मैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही बात है, जो मेरा भूल जाएंगे वो तो, याद प्रैक्टिस में नहीं रहेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा। तो मैंने तब जॉब अगर मैं वर्कशॉप में ढूंढता, ठीक है, तो मुश्किल थी, सही। सैलरी कम थी क्योंकि इतनी सैलरी हो नहीं थी वर्कशॉप में मैकेनिक्स को देता, क्योंकि मेरे को टॉप का मैकेनिक था नहीं। सही, सही। मैं जस्ट एक फिटर था तब तक, खोलने फिट करने में कोई सही। अच्छा मैकेनिक नहीं कह सकता उसको सही। अपने आप को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिटिंग अच्छी आती है। मालूम थी। करता करता एक दिन मैंने सोचा, मेरा एक कज़न है यहाँ मस्कत में, अच्छा। मैंने उसको कॉल की, यार ऐसा ऐसा, उसका नाम उमर है, अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है। मैंने कहा उमर भाई मेरे लिए कोई वीज़े का बंदोबस्त करो, विजिट पे मैं आना चाहता हूँ। तो उसने कहा यार वीज़ा भी उस वक्त की बात कर रहा हूँ 2004 की, 4 की, 1 साल हो गया शोरूम पे। हाँ उधर तुम यहाँ करते हो, रेंटल पे काम करते करते मैं आगे से आगे आ गया। 2005-4 लास्ट की बात है, 4 में कुछ कॉल किया तो बोलता है ऐसा करो यार, अगर आपने विजिट पे ही आना है तो विजिट वीज़ा भी यहाँ महंगा है, उस वक्त तो उसमें कोई 300-350 का वीज़ा है, ठीक है, तो आप अगर आना ही है तो पक्के वीज़े पे आ जाइए। यहाँ पे मैं आपको वीज़ा जैसे आज़ाद वीज़े लोग कहते हैं मैं आपको ले लेता हूँ, तो आप उस पर आ जाओ। यहाँ पे आके मैंने उसको बताया कि मैं मैकेनिक का काम खोलना फिट करना चाहता हूँ, बोलता कि आपको यहाँ पे पाकिस्तान से अच्छा कमा सकते हो टेक्निकल, अगर आप काम जानते हो। तो मेरे ध्यान में था ये अगर मैं 5 ले रहा हूँ मुझे 10 भी मिलेगी ना, अच्छा है, अच्छा है, सही है, डबल तो हो गए। क्योंकि जैसे जैसे इंसान क्या है, अगर इंसान की पॉकेट में 100 रुपीज़ हो ना, उसकी सोच होती है कि मेरी पॉकेट में 200 हो तो इनफ है। जब 200 आएगा फिर कहेगा नहीं यार 2000 होने चाहिए, सही बात है, जब 2000 होगा फिर कहेगा नहीं यार 2 लाख होने चाहिए। इंसान नेचर इंसान। तो ये कौन सा साल आ गया जब आप तो 4 की बात कर रहा हूँ, जब मेरी ये बात हो रही है, बात हो रही है, क्योंकि उसने कहा तो मैंने कहा मेरे पास अभी पैसे तो नहीं, बोलता मुश्किल नहीं है, पैसे मुझे आप यहाँ आके दे देना। ये उसने मेरी सही कमिटमेंट होगी, यानी कि कमिटमेंट क्या, उसने मेरी हेल्प भी की। सही। लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कुछ पैसे मैं कर दूंगा आपको यहीं पे, ठीक है। तब तक हम सेटल हो चुके थे क्योंकि होटल भी चल रहा था, मेरी सैलरी हमारे उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 4 के अंदर होंडा, जिस बंदे के पास साइकिल नहीं थी उस होंडा सिटी मैंने अप्लाइड फॉर शोरूम से ली थी। ओह क्या बात, मेरी अपनी थी उस वक्त। जब मैं ओमान में आता हूँ तो तब कुछ वो था, यानी कि ये जो मैं उनसे बात कर रहा हूँ
तो ये आपको मालूम है हमारा बात हो रही वीज़ा, ये तो नहीं कि आज मिल जाएगा, फिर सही वो भी बात है। ऐसा नहीं को बेचारा यहाँ मस्कत में कोई यानी कि बहुत बड़ी सही सही वो खुद मजदूरी कर रहा था यहाँ सही मस्कत में। उसने कहा ठीक है मेरे को वीज़ा मेरे पास आता है तो मैं आपके लिए अरेंज करता हूँ। उसने कहा पासपोर्ट बनाओ, मैंने पासपोर्ट बनाया, उसको भेज दिया। ऐसे करते करते को मेरे 6-7 महीने 8 महीने लग गए वीज़े के सही चक्कर में। सही ठीक है 2005 आ गया। सही खैर उसने कहा कि वीज़ा मिल रहा है। उस वक्त कुछ 620 रियाल 2005 की बात है। ओहो उस वक्त पाकिस्तानी 145-150 रुपये का तो रियाल था, हाँ अच्छे खासे अमाउंट बनती थी। तो मुझे कहते कि आप इतने का है, तो आप मैंने कहा ठीक है मुश्किल नहीं, मैंने अपनी कैलकुलेशन वगैरह की। तब मैंने 5 भी आ गया, तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी। माशाल्लाह क्या बात। मार्च में मेरी शादी हुई है। शादी हो जाती है, सही है शादी भी हो जाती है। और देखो अल्लाह पाक पता कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता सही है। बात है तो मेरे पीछे अल्लाह पाक ने वो शादी वाला मामला हो गया। जैसे मेरी शादी हुई मार्च में, ये करते करते जनाब मार्च में मेरी शादी हुई थी और कुछ अप्रैल मई जून, हाँ तकरीबन कुछ जुलाई तक जनाब मेरा वीजा वीज़ा भी आ गया। अभी आपको मतलब इंसान की नई नई शादी हो, ठीक हो, बच्चों में अपनी बीवी सही बात है, बच्चों सही की बात बीवी है। को छोड़ना, तो खैर वीज़ा आ गया मेरा। मैंने अभी कोशिश की, कुछ अपना मोटरसाइकिल बेचा। उस वक्त मेरे ख्याल में कुछ 50,000 का उस वक्त बिका था, ओहो। क्योंकि नया मोटरसाइकिल नया। 5,000 चला था अभी, अच्छा 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 नया तो महंगा अच्छे पैसे 7 उस वक्त 72,000 का था। सही है अच्छे मैंने पैसे मिल गए। सही है तो उसके साथ अच्छे नहीं कह सकते, 72 का लेके मैंने 50 में बेचा तो नुकसान होगा, नुकसान हुआ। लेकिन जूस बेचने में फिर भी सही है। हाँ। फिर तो वो 50 वो हो गया। कुछ मैंने अपनी वाइफ का कुछ गोल्ड था थोड़ा सा वो बेचा 25,000 का। ऐसे करते करते मैंने 80,000 रुपीज़ उधर दे दिया, सही। अरेंज करके मैंने वीज़े के पैसे पे कर दिए। सही बाकी मैंने कहा जो बचते हैं थोड़ी बहुत आपके वहाँ आने के बाद आपको दूँगा। अल्लाह का नाम लिया, आ गए। टिकट ली और मस्कत पहुँच गया। कौन सा महीना था ये, जुलाई था अगस्त था? ये अगस्त की अगस्त। जब यहाँ पे लैंड हुए हैं तो माशाल्लाह गर्मी मिली आपको? गर्मी देख के तो वहाँ की सही बात एक है। बार तो जो इंसान माइंड में लेकर आता है ना नाम पाकिस्तान जो मैं मुंडा बाहर दे मुल्क जा रहा हूँ, यानी कि घर वाले सब सही है, सही है। एयरपोर्ट तक यानी सब मुंडा बाहर दे मुल्क जा रहा है, सब वीज़ा। वालदा मौजूद हैं अभी? हाँ जी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह तो वालदा है। वालदा से परमिशन मिल गई? हाँ जी, मुल्क के वालदा अंदर घूम रहे थे तो वो तो आराम था, हाँ जी। बाहर निकलने की परमिशन मिल गई? मैं इवन जब मैंने बात की थी उसके बाद ही वालदा से मैंने डिस्कस कर ली। सही है। आपको मैंने पहले ही बता चुका, वालदा ने मेरी हमेशा support इतनी सपोर्ट, मैं शायद ही कुछ पेरेंट्स क्या बात, ऐसा सपोर्ट करेंगे। मैंने जो भी वालदा को कहा, वालदा ने कहा बेटा जो आपका दिल करता है करो, जबरदस्त जबरदस्त, कभी नहीं रोका किसी काम से। क्या क्या बात। अगस्त में आप इधर आए तो किधर गए? रूबी गए, माबिला आए डायरेक्ट और फिर गए? नहीं, इधर आने के बाद माशाल्लाह मस्कत में आ गए, मस्कत लाइफ स्टार्ट हो गई। सही है जहाँ हम बैठे हैं सब मस्कत में, सही है। ठीक है, मबेला में सब बैठा हूँ। तो मेरी लाइफ जो स्टार्ट हुई, हम उस वक्त उसका नाम था ओके सेंटर, जहाँ पे मुझे याद है हम टैक्सी में जाके उतरे। वो अच्छा कज़न मुझे लेने आया हुआ था एयरपोर्ट से, लेके जी, गया, जी। टैक्सी में बैठे रूई में जाके ओके सेंटर को उतर गए। वहाँ से पैदल चलते, वो कुछ जिनके पास वो काम करता था उन्हीं की रिहाइश थी, सही तो उनके पास मैं जनाब चला गया। तो जिनके पास वो काम करता था वो एक है एक्चुअली, वो भी मेरी तरह बड़ा मेहनती इंसान है, माशाल्लाह। बहुत मेहनती है वो, बहुत मेहनत उस बंदे ने की है। तो वो एक यहाँ रूई के अंदर 1 2 3 शॉप्स होंगी, सही ठीक है। वो उनके जो ऑनर था ना, उनकी जितनी भी वो क्या नाम 1 2 3 शॉप्स जितनी भी हैं रूई के अंदर, वो एक तो क्या कहते हैं उसका, ये जो पुलिस स्टेशन रूई का उसके सामने है, उसकी बैक साइड में है, अच्छा। ठीक है। वहाँ पे वो सारी ब्रांचेस उस बंदे की थी, अच्छा। इंडियन था वो उनके पास काम करता था। तो जब मुझे लेके गया वो, तो उसने बताया कि ये मेरा कज़न है। तो उसने पूछा क्या करते क्या हैं? करता है, आप यकीन करोगे उसने पता नहीं उसको क्या बोलता है, इससे पूछो कि हमारी ये आउटलेट पे काम करेगा। अच्छा आते ही आते ही इनको ये 1 2 3 शॉप ऊपर जो हाँ। ये गारमेंट जी, जी। ठीक है। तो मुझसे पूछा, मैंने कहा यार नहीं, मैं मैकेनिक का काम सोच के आऊँ, मैंने यही वही काम करना है। सही आते ही मुझे जैसे हैं मुझे मैंने कहा ऑफर मिल गया, जॉब ऑफर हो की। गई। मेरे ख्याल में कोई 120 साल 140 साल उसने मुझे बोला। 2005 में 2005 में वीज़ा मेरा फ्री था, आज़ाद था। उसका सही। उसने कहा आप
हमारे सही है, पास सही है। आ सकती है। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पहले भी मैं क्योंकि मैकेनिक था, फिर मैं होटल के काम में आ गया। अभी मेरी फील्ड जो मैकेनिक है, मैंने इसी को लेके ही चलना, जो मर्जी हो जाए। सही है, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी चूँकि जब मैं आया, को थर्सडे थी, आगे फ्राइडे की छुट्टी है, ठीक है। और यहाँ आने के बाद मुझे पता नहीं था, पटाखा वगैरह बनाना पड़ता है। और आपको कॉल किया जिससे वो वीज़ा लिया था, सही। ठीक है, वो भी अभी 2-3 दिन कुछ बिजी था। जब तक पटाखा नहीं बनता यहाँ पे, जिसको अब आना जाना मुश्किल काम और कुछ नहीं कर सकता था, तब मैंने यहाँ आने के बाद 3 दिन, जो मेरी लाइफ मस्कत में आने के बाद, रूई में एक होटल है मस्जिद कबूस के सामने, ये जो एक तो ना पेशावर वाला का होटल है, उसके बिल्कुल साथ है, उसको वसीम होटल या कुछ, मैं नाम भूल गया हूँ। नाम मशहूर है, वसीम होटल मशहूर है वहाँ। हाँ, उसके जो ऑनर थे ना, वो एक नाम है, वो दाढ़ी वाले हैं यार, मैं नाम भूल गया उनका, अच्छा, पाकिस्तानी है, जी, उस होटल के ऑनर थे। 3-4 पाकिस्तानी होटल है शायद। लेकिन वो एक छोटा होटल है, बड़ा नहीं है वो। बड़े एक तो इधर है ना पेशावर रोड, उसके साथ है वसीम। वसीम होटल। जी मालूम है, मैं गया हूँ। मुझे याद नहीं, सोच वसीम नाम है तो मुझे मालूम है, वसीम होटल। मैं नाम नहीं कह सकता, मैं कह रहा हूँ एक तो है ना जी, जी। पेशावरी होटल के साथ इधर एक छोटा होटल है, फिर आगे एक और होटल है, उसी की बात नहीं कर रहा मैं। जो पेशावरी होटल के साथ वाला होटल है, मैं उसकी बात उसकी कर रहा हूँ। बात कर, चलो ठीक है। वहाँ पे जो कुक था एक, हम खाना खा रहे हैं उससे, वो जनाब वो मेरा कज़न, उससे बोल रहा है यार हमें को ना 3-4 दिन के लिए कुक चाहिए, क्योंकि छोटा सा होटल है, 3-4 वहाँ पे खाने बनते थे, छोटे छोटे आंटियाँ 2-2 किलो, हमें कुक चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा लड़का पटाखा, उसका सलाला में जाना है, पटाखा बना के आना, तब तक के लिए चाहिए। वो उनसे, मेरे से नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ, उससे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मुश्किल नहीं, मैं कर लेता हूँ। अभी आप कह रहे 3 दिन आपका जो है वो अरबी नहीं आ सकता, पटाखा नहीं माशा, मैं करता हूँ, कर लेंगे तुम। मैंने कहा यार कर लेंगे, ये कौन सा कोई इतना बड़ा होटल क्या इधर कौन सी कोई ऐसी सही VIP डिशेस बन रही है, दाल और सब्जी और यही बनाना है, सही तो इतना तो मुझे आता ही है, सही है। ठीक है। बाकी वो जो लड़का था जो फोरमैन, तो उसको वो भी जानता था, बोलता मुश्किल नहीं, कुछ होगा मैं हेल्प भी कर दूंगा, सही नो है, प्रॉब्लम। सही। मैंने 3 दिन, जो मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट ओमान में आया हूँ, तो मैंने एज ए कुक काम, शेफ काम पे, शेफ काम, क्या बात। 3 दिन, और मैंने कुछ नहीं पूछा मुझे क्या मिलेगा, सही है। 3 दिन काम किया और मैं चला गया हूँ। तो बाद में मुझे वो मेरे कज़न ने मुझे 10 रियाल ला के दे दिए, 3 रियाल, 3 दिन। वो मुझे उसके लिए 10 रियाल है। उस वक्त मेरे ख्याल सिम थी इतने की, कुछ 6 या 7 रियाल की सिम मिलती थी ओह, मोबाइल की। मोबाइल की, ठीक है। तो मैंने जनाब मोबाइल, मेरे ख्याल मुझे याद नहीं चला, शायद मैं तब तक पाकिस्तान से मोबाइल लेके आया था, कोई मेरे पास मोबाइल था, जी, मोबाइल आ गया था पाकिस्तान में सही। उस वक्त जब मैं आया। तो मैं वो सिम ली, मोबाइल में डाली, मैंने कहा चलो कम से कम एक मोबाइल तो अपना हो गया। सही सही। अभी वो ख़त्म हो गया, तब वो पटाखे वाला सिस्टम शुरू हो गया, और बाब आया पटाखे के लिए। तो एक दिन तो फिंगरप्रिंट वगैरह करा के चला गया। पटाखा उस वक्त बनता था सिर्फ एक ही जगह पे, ये जो एयरपोर्ट के सामने, एयरपोर्ट के सामने वाला वो सबसे बड़ा है। हाँ, वो करते करते टाइम हो गया, बोलता मैं अभी कल आऊँगा सही। पटाखे के लिए। वो चला गया, तो मैंने किसी से पूछा, बोलते कि वो पटाखे वाला ऑफिस जो है वो तो 24 आवर खुला है हाँ उस वक्त। हाँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इन्होंने करना क्या है, मैंने पूछ पाछ के, मैंने वहाँ पे वो है कहाँ पे, ट्राई करता हूँ। तो मैं जनाब पेपर सारे मेरे पास ही थे, हाँ। मैं छोटे खाने में आ गया, पूछते पाछते यानी कि कौन सा है, कहाँ पे पटाखा बना है। मैं अंदर गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पटाखा बन गया, अकेले बिना अरबाब के। ये कैसे बन गया है? और बगैर उमानी के, बगैर उमानी मतलब के, PR वगैरह भी कोई, कोई मैं अकेला, कोई अकेले बंदा गए। मेरे पास, मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती, सही। जिसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर लेता था, सही। ठीक है। और मैं पाकिस्तान आने से पहले वहीं पे मैंने ना अरबी थोड़ी बहुत सीख ली थी, मसलन इतना कम है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, अच्छा, सही है। ठीक है। ये चीज़ें क्योंकि मैंने एक्चुअली, मैं जब आपको मालूम शायद ये पता हो, पाकिस्तान में पहले 6, 7, 8 में अरबी पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, उसका मुझे बेनिफिट हुआ। और मैंने जनाब चूँकि मैं अरबी में थोड़ी बहुत, और जब सुबह आया वो मेरा अरबाब जो यानी कि वो गाँव का था, बद्दू, ठीक है, पटाखा फिनिश हुआ, मेरे को हैरान हो गई, आज है अकेला बंदा पटाखा बना के आ गया। मैं उसमें होते आती जवाब उसको पासपोर्ट उसको दे दिया, वो अपने घर चला गया। और मैं जनाब फ्री हो गए वहाँ से। तो हाँ, काम कहाँ शुरू किया फिर पहला काम ढूंढते 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 हम जनाब वादी कबीर में विलजा में एक वर्कशॉप थी बंगाली की। अच्छा। तो वहीं पे हम होटल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे कुछ डेंटर थे, पाकिस्तानी काम कर रहे थे, बातें कर रहे थे। वो मेरे जो कज़न का जो ना वहाँ पे वो होटल था, वो जाने वाला था, वो होटल पे गए थे, उसके सामने एक वर्कशॉप थी, वहाँ पे मैकेनिक खाना शाना खाने आते थे। उससे बात की तो बाई चांस उस वक्त ना वो कुछ मैकेनिक को डेंटर वगैरह खाना खा रहे थे। उनसे बात की, यार हमारे पास एक बंदा है, उसको कहीं लगा दो।
उन्होंने कहा मुश्किल नहीं, उसको हमारी वर्कशॉप में भेजो, हम बात कराते हैं। हम्म, तो बंगाली जो वर्कशॉप का ऑनर था उससे बात की, बोलता ठीक है। उस वक्त गाड़ी थी उनके पास टोयोटा की, कौन सी थी यार, इको। अच्छा, उन इको लोगों उन ने दिनों मशहूर थी। मशहूर थी। इको का इंजन किसी और लड़के ने निकाला हुआ था, मुझे बोलता कि आप ये इंजन डालो। सही मैंने कहा मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह सही ट्राई करता हूँ। मैंने जनाब अल्लाह अल्लाह करके, जो कहते हैं कि जो तुम माँ की दुआ ना सत्य सही कह रहा हूँ। बात, सही बात, सही बात है। तो ये जो अल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ खुश होवे कि शायद मैं इस काबिल तो नहीं, लेकिन मेरे ते हमेशा कुछ ना कुछ अल्लाह का करम हो। अल्लाह का करम है क्या मेरे बात है, ऊपर। क्या बात है। मैंने जनाब किसी का खोला हुआ इंजन लगाना मुश्किल काम मुश्किल है, क्योंकि मालूम नहीं उसने कौन सा ग्रिप किधर से निकाला है। सही है, सही ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं इतना को अच्छा मैकेनिक नहीं, जस्ट फिटर था। सही। लेकिन मैंने इंजन लगा दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उससे बात की सैलरी, बोलता आपको सैलरी मिलेगी 100 रुपया। अच्छा, उस वक्त मैंने जब कैलकुलेशन की, मैं तो सोच गया 10,000 भी मिलेगी तो इनफ है मेरे लिए। सही है, सही है। सोवर उसने जब मुझे बोला खाना शाना आपका होगा, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन की तो मैं 14,500-15,000 रुपया बन रहा था। मेरे लिए तो बड़ी इनफ थी। सही है, सही है, सही। मेरे लिए तो वो जनाब जहाँ मैं, क्या बात। ठीक है। रिहाइश उन्होंने दी नहीं दी? हाँ रिहाइश दे दी, लेकिन मैं रहता नहीं, सही, रहे नहीं वहाँ पे। वहाँ रहे नहीं। सही। अच्छा, मैंने ना वर्कशॉप में बात होगी, आगे आपको बताया कि कुछ मेरे ख्याल में कुछ छुट्टी थी या कुछ, उनको कल या परसों से आप आ जाएं। सही। नहीं कल परसों नहीं, सॉरी। उसी वक्त क्योंकि इंजन था, लगा दिया आपने। उन्होंने बोला कि आप अभी काम स्टार्ट करो। सही। और मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, तो मैंने कुछ ये नहीं केयर की मेरे पैंट शर्ट यहाँ ख़राब हो जाएगी, मैंने फ़ौरन उसी पैंट में जनाब काम शुरू कर दिया। और रात को मैं जनाब काम, जब वर्कशॉप बंद हुई कुछ 7 या 8 बजे बंद हुई थी, और जनाब मैं वापस आ गया, कज़न को कॉल की, इसके बाद वापस आ गया। ये उस वक्त रुई में, जी जिसका आपने बताया कि 1 2 3 शॉप में काम जी जी करता था, जी। ठीक है। ओनर के पास, उनके पास आ गया, रैश उधर ही, मुझे थोड़े दिन अभी मैं सो सकता था। सही सही सही। अभी मैंने देखा कि 8 बजे मेरी छुट्टी होती, तो मैंने आपको बताया कि मैंने शुरू से हमेशा मैंने सोचा कि टाइम कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन, मैं सोऊंगा तो 11 बजे। ठीक है। तो मैंने क्या करना चाहिए, सही। वो सो रहे थे। मैंने वहाँ पे रूई के अंदर एक होटल है, वो टिक्का वगैरह बनाते हैं। सही। ये एक पाकिस्तानी का था, उसका नाम मुझे याद, तो कभी देखो इतना हाँ, 18 साल यहाँ हो गए हैं, हाँ। ठीक है। ये जो है ना छुट्टा खाना रूई का, इसकी बिल्कुल बैक साइड, अच्छा, बैक साइड। उस साइड में आता है। वो मेरे कज़न के जानने वाले थे, उनसे कहा यार ये खुलता वो शाम को था, हाँ, ये ठीक है, टिक्के अभी शाम को पे खुलते किया। हैं, रात में हाँ। काम है। उनसे बात की यार, ये मेरा भाई है, तो आप लोगों के पास रात को टेबल मैनी का काम करेगा, तो कुछ आप दे दिया करना। बोलते हैं हमें उसको खाना देंगे तो प्लस रिहाइश देंगे और कुछ नहीं देंगे। अच्छा, रात को आ जाएगा 8 बजे के बाद, रात को 11 12 1 बजे तक, 1 बजे तक मैंने काम करना, 8 बजे से लेके 1 बजे 1 तक बजे तक 5 घंटे काम करना। क्या देंगे, रिहाइश और खाना। क्या बात। मैंने कहा अभी राजी, मेरे लिए खाना बचाना और रिहाइश ना बड़ी बात हो गई। क्योंकि हालांकि वर्षा मुझे रिहाइश फ्री मिल रही थी, लेकिन वो देखा क्योंकि सारे बंगाली थे, क्लीनिंग का कोई नाम था, मुझे अच्छा नहीं लगा। सही सही। मैंने जनाब वो काम शुरू कर। काम शुरू कर दिया। कितने अर्से काम किया? यहाँ पे मुझे तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 महीने काम किया, लेकिन मैं सीधी सी बात है टायर्ड हो जाता था, क्योंकि रात को 1 बजे तक काम करना, हाँ। चल तो चल, फिर सुबह वर्कशॉप में काम करना, तो खुद एक और मिलता मुझे सिर्फ क्या था, सिर्फ खाने के लिए, सही। ये और उसके अलावा कुछ नहीं था, सिर्फ खाना। तो कुछ वहाँ पे 1-2 लोग अच्छे नहीं थे, वो मुझे कोई उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। सही मैंने कहा खाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ और इतनी लंबी ड्यूटी, और फिर उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं था। सही। ठीक है। बाई चांस अल्लाह पाक ने मेरे, मैं ये सोच रहा थी सब चीज़ें, अल्लाह पाक ने एक और सबब बना दिया। हमारी वर्कशॉप में एक बंदा आता था, वो लोगों को खाना सप्लाई करता था घर में बना के। अच्छा अच्छा, सेल करता था। सेल कहने हो, पार्सल लोगों ने लगाया था, पार्सल। तो पार्सल बना के लेके आता था। तो मेरे वर्कशॉप के कोई डेंटर पेंटर तो उन्होंने लगाए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, कहते हैं अपने लाहौर का ही बंदा है, तो खाना इधर देके जाता है। मैंने कहा अच्छा, मेरी उससे बात करो इनके। मैंने उससे रिलेशन बनाया, आज साहब जब वो खाना देने के लिए आया, क्या हाल है, सब ठीक है, कहाँ लाहौर से? मैंने कहा मैं भी लाहौर से हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा रिलेशन बातचीत शुरू हुई। सही बात। बातचीत हुई, कहाँ पे रहते हैं? तो एक दिन मैं जनाब जहाँ पे वो कुकिंग करता था, मैं वहाँ चला गया छुट्टी वाले दिन। इधर से होटल में नहीं गया, उधर सही। चला गया। जाने के बाद जनाब मैं देखा कि वो बंदा बड़ा मेहनती इंसान था। वो तकरीबन उनको 110
70 और 110 के दरमियान पार्सल था वो बंदा। हम्म। उसने इतने बड़े पतीले में उसने फ्लैट लिया हुआ था मिर्जा में, हम्म। ठीक है। वो खुद खाना बनाता है, उसके बाद खुद पार्सल करता है, और एक बंदा उसके पास रखा हुआ था, वो मेरी से बाहर से आके उसके साथ हेल्प करवाता था सही पैकिंग के लिए। सही और उस बंदे ने जनाब पकाने के बाद पैकिंग करनी है, पार्सल करनी है, और दे गाड़ी के दिया। ऊपर सप्लाई करना। तो मैंने कहा इस सब आपकी मैं हेल्प करवा सकता हूँ, मुझे रहायश दे दी, मैं आपके पास आके सो जाया करूँगा, ठीक है। कि आप, मैंने देखा उसकी एज भी काफ़ी थी, हाँ। मैंने आपके साथ ये प्याज कटवाने और ये सब काम मैं करवा देगा, वो मेरा वर्कशॉप से था भी नज़दीक। उसने कहा मुश्किल नहीं, आप आ जाकर। वो जो मुझे इतना काम करने के बाद खाना और घर मिल रहा था। वहाँ पे सिर्फ खाना मिलता था, और जस्ट और रहायश भी अच्छी नहीं थी होटल की। यहाँ पे मुझे रहायश बड़ी अच्छी मिल गई, सही और खाना बहुत उम्दा मिल गया घर का, सही खाना फ्री। लेकिन काम क्या होता था, मैंने सुबह 5 बजे उठ के तकरीबन 15-18 किलो मैंने प्याज छील लें, उफ 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 उफ। और मेरी आंखों की क्या हालत होती थी। और दोपहर को जब मैं वर्कशॉप में 2 घंटे हमारी बंद होती थी, 2-2.5 घंटे, हाँ दोपहर को मैंने उनके जो पार्सल में हेल्प करानी, चटनियाँ वगैरह सब मैंने बना के देनी। क्या वो बात। 70 के करीब ये मेरी ड्यूटी थी, ओहो और उसके बदले मुझे रहायश और खाना मिला हुआ था बस। सही मैंने कई काम मुख्तलिफ इस तरह की मैंने लाइफ गुजारी है, बड़ी टफ रही, करते 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 करते। कितना टाइम वर्कशॉप पे काम किया? वहाँ पे मैंने तकरीबन कुछ 9 महीने काम किया बस। इस दरमियान भी पाकिस्तान चक्कर लगाया नहीं? नहीं। यहीं थे। पाकिस्तान जीएमसी कब पहुंचे? वो बता दूँ अभी। हाँ अभी बीच में है कुछ। अभी और बहुत ये महीने 8-9 महीने काम हो गया। जी 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 उन्हीं दिनों मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ जी जी कल के बारे में हमेशा मैं सोचता हूँ। सही जिंदा आज में रहो, लेकिन हमेशा कल के बारे में सोचो, बिल्कुल सही। ये मेरा मानना है। तो अखबार पढ़ा एक दिन, न्यूज़ उसमें आया हुआ था कि हमें ये जीएमसी मुसद्दमा हमें ज़रूरत है टेक्नीशियंस की। सही डिप्लोमा मेरे साथ पास था। सही मैं जनाब वर्षा क्या नाम उसका जहाँ काम करता, मैंने उसका यार मैं एक्चुअली उनको नहीं बताया कि मैं यानी कि जॉब ढूंढने जा रहा हूँ, ठीक है। सही है। तो मैंने कहा मैंने अरबाब के पास जाना, क्योंकि वीज़ा मेरा बाहर का था। तो मैं वहाँ कंपनी में चला गया। 3 दिन मैंने वहाँ पे उन्होंने मुझसे ट्रायल लिया छोटे मोटे काम के ऊपर, कभी ब्रेक फिट करना, अच्छा ल्यूब सर्विस करना। 3 दिन के बाद वहाँ पे मैंने देखा कि कोई पाकिस्तानी नहीं था, टोटली इंडियन पाकिस्तानी वहाँ पे कोई नहीं था। मैं उन दिनों में अकेला पाकिस्तानी था वहाँ पे। सही। तो हाँ एक पाकिस्तानी था, बल्कि जिसने मुझे ये बताया था कि फलां जगह वैकेंसी है अच्छा पाकिस्तान में। अच्छा मैं उसका नाम भूलूँ, जिसने मुझे हेल्प किया, सही। वो थे मजहर अली राना साहब। शायद आप मजहर भाई जो मजहर अभी भाई, आजकल निस्बा शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट हुए हैं। हाँ ये उस वक्त जीएमसी में थे। इन्होंने मुझे बताया कि जीएमसी के अंदर वैकेंसी मेरी उनसे मुलाकात कोई नहीं हुई है, लेकिन सलीम भाई जैसे जिक्र करते हैं ना उनका, बल्कि अभी पिछले दिनों निज़्बा विजिट करना चाह रहे थे सलीम भाई ना, गए तो नहीं, लेकिन फिर बता रहे थे यार मैं मजहब से मिलने जाऊँगा वहाँ पे। ज़बरदस्त, क्या बात है। बातें हमारी बहुत स्टोरी तो बहुत लंबी है, हम बातें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते। नहीं चले चले आगे चले अभी तो। बहुत मजहब भाई के पास बल्कि कुछ चीज़ें बीच में रह गई, मदद से मेरा मिला कैसे, ये चीज़ें चलो यार नहीं इसके लिए क्या है कि मैंने सबको आशा दिया हुआ है कि 1 साल बाद हम एक रिवाइज इंटरव्यू करेंगे दोबारा। तो वो मैंने नहीं बताया कि मदर भाई से मेरा इंट्रोडक्शन कैसे चलो हुआ। वो बाद में उन्होंने इंशाल्लाह। मुझे गाइड किया, आप सुजुकी में यानी जीएमसी में जाए। जीएमसी गए, फिर ठीक है। आपने काम शुरू किया। 3 दिन मैंने वहाँ पे काम किया। 3 दिन के बाद उन्होंने बोला कि हमारा एचआर नहीं है, हम आपको कॉल करेंगे। अच्छा मैं चला गया वापस, उसी वर्कशॉप में मैंने काम स्टार्ट कर दिया। बाई चांस क्या हुआ कि एक तो मैंने मदर भाई को कहा कुछ, उन्होंने भी कहा कि यार क्या बना, तो शायद उनके कहने पे भी ना रखते, लेकिन चांस क्या हो गया जो मुझे बाद में पता चला, जीएमसी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी पॉलिटिक्स चलती है जैसे इंडिया पाकिस्तानी इंडियन लोग भी करते हैं, वहाँ पे 2-3 लड़कों ने रिजाइन दे दिया था कंपनी के अंदर। अच्छा वो एक बंदा कम से कम 10 गाड़ियाँ ल्यूब सोच निकालता है, इतना कुछ काम होता है वहाँ पे। जब 3 बंदे एक साथ जाएंगे तो रिजाइन करते हैं, जो रिजाइन करते हैं वो काम नहीं करते, वो टाइम पास करते हैं। सही है। तो फौरन मुझे कॉल आई जीएमसी से, जिन्होंने मुझे कॉल की, उसका नाम एडवर्ड है, वो आज भी मुझसे अब्दुलरहमान में अच्छा क्या बात है। एडवर्ड साहब है। हाँ जी अली, मैं कहा यस, तो आप ऐसा करें ज्वाइन करें, आज ही ज्वाइन करें। मैं कहा सर आज, यस आप आज ही ज्वाइन करें जीएमसी में। कहा जनाब मैंने था मेरे पास क्या
क्या लेना था। सही, मैं जरा चलेगा, टैक्सी में बैठा, जीएमसी में आ गया, सही, चलो जी यूट्यूब सर्च करिए, काम स्टार्ट कर दिया। सही, और तब तक मुझे रिहाइश नहीं दी थी कंपनी वालों ने, जिस सही। काम करता और शाम को मैंने सोना जाके खाना रूई। उधर ही रूई में। सही, ऐसे मुझे भी याद कि कितने दिन ऐसे चला, भी महीना या 2 महीने कुछ ऐसे चला। क्या ऑफर किया उन्होंने सैलरी? उस वक्त मेरी सैलरी जो लगाई थी 140 रियाल, 40 रियाल इजाफी हो गया। 40 रियाल इजाफी हो गया, सही है, प्लस ड्यूटी कम होगी, बेनिफिट्स। सही, कंपनी सही, की एक जनरल मोटर सही, आपको डीलर है, और बेनिफिट्स काफ़ी थे, ओवर टाइम था, सही है, ठीक है, वीकली 2 छुट्टियाँ। मुझसे बोले कि 140 सैलरी होगी, और प्लस चूँकि मेरा वीज़ा बाहर का था, उन्होंने कहा कि आपको 20 रियाल एक्स्ट्रा देंगे स्पॉन्सरशिप भी, क्योंकि आपका वीज़ा बाहर का है। हाँ जबरदस्त, तो उस वक्त यहाँ पे वीज़े पे करना पड़ता था। नहीं, वीज़े बड़ी मुश्किल से कंपनीज को मिलते थे, और हाँ। मॉनिटाइजेशन आई थी नहीं, सही, तो इनको सही, वीज़े नहीं मिल रहे थे, लिहाजा वो ढूंढ रहे थे कि हमें आज़ाद वीज़े वाले बंदे मिल जाए। सही, सही, उन्होंने मुझे 140 रियाल प्लस 20 रियाल ये हो गए रिहायशी दी। लेकिन 1-2 महीने मेरे का ऐसा चला, उसके बाद मैंने उनसे बात की, देखो मेरे लिए आना जाना बड़ा मुश्किल है दूर, मुझे रिहायश भी मिल गई, वो भी बचत होगी, तो वहाँ पे मुझे इतना काम करना पड़ता था, वो भी कम हो गया। वो भी कम हो गया। यानी ऐसा ऐसा अल्लाह पाक ने मेरे लिए रास्ते, कितने अर्से काम किया जीएमसी में? मैं उसने ना इनके ऐसा हो गया, कंपनी में शिफ्ट हो गया हूँ कैंप के अंदर। सही, फिर इस कंपनी के अंदर अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज्जत दी। मैंने माशाल्लाह। तकरीबन कुछ 8 साल, कुछ 7 साल और कुछ महीने बनते हैं, और मैंने जीएमसी में काम, जब मैंने काम किया था मैं एज ए टेक्नीशियन था जूनियर, और जब मैंने छोड़ा, मेरा जो लास्ट डेजिग्नेशन था वहाँ पे एज ए क्वालिटी कंट्रोलर था। क्या बात है, जी, क्या बात है। और वो भी मैंने खुद रिज़ाइन किया, 2 दफ़ा मैंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि लगता है कि, मैंने कहा अभी मैंने जाना है। पहली दफ़ा जब मैंने रिज़ाइन किया तो उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी 50 रियाल, अच्छा, रोक लिया। क्योंकि मेरी 140 से मैंने स्टार्ट हुआ था, मेरी सैलरी करते करते 220 हो गई थी। सही, उस पे उन्होंने 50 रियाल और बढ़ा दी। हाँ जी, उसके ऊपर मैंने, क्योंकि मैं भी क्वालिटी कंट्रोलर था, क्वालिटी कंट्रोलर जो है वो करता कुछ नहीं, जस्ट ये एज इट इज आपकी रेंटा कार वाली जॉब हो वही गई। होगी कि मैंने सुबह बॉस बन गए हैं आप, सुपरवाइज कर टेक्नीशियन रहे काम हैं। करते थे, और सही। मैंने सुबह आगे जस्ट गाड़ियों को रोड टेस्ट करना है, अगर मुझे कुछ abnormal मिला है, उसके अंदर कुछ साउंड आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट रिपोर्ट देनी है। सेम जॉब डिस्क्रिप्शन आ सेम और गया। डिस्क्रिप्शन मिला एज ए क्वालिटी कंट्रोल, जस्ट मैंने इनके सही। रीचेक करना है टेक्नीशियन का काम। सही। just अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको बोलना है कि राइट साइड साउंड है, लेफ्ट साउंड है, ये प्रॉब्लम है, लिहाजा आप उसको रीचेक करो। सही, गाड़ी ओके नहीं है, जब तक मैं नहीं बोलूँगा ओके, वो गाड़ी डिलीवर नहीं होगी, टेक्नीशियन को दोबारा काम करना सही, पड़ेगा। सही, तो क्वालिटी कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो गाड़ी ओके कर देगा और कस्टमर को गाड़ी डिलीवर होती है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। रिपीट कस्टमर रिपीट जॉब में आता है, तो वो क्वालिटी कंट्रोलर को पूछा जाएगा कि आपने, सही बात है, सही बात है। आपकी मेरी क्वालिटी कंट्रोलर के बिहाफ पे गाड़ी रिलीज होती है, लिहाजा वो टेक्नीशियन नहीं, वो क्वालिटी जो कंट्रोलर कंट्रोलर है उसके नाम पे वो responsible होता है। रिस्पांसिबल है। सही, वो तो मुश्किल नहीं था। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं आई एम रेडी फॉर सही, एवरीथिंग, लेकिन मैं हमेशा कंसर्न था अपने फ्यूचर के बारे में। सही, मैंने कहा यार मैंने इतना अच्छा काम सीखा यहाँ पे, ठीक है, अभी मैं अगर मैंने ये क्वालिटी कंट्रोल रहा 1-2 साल, तो मैं तो ये काम भूल जाऊँगा। मैंने कंपनी से बोला कि मुझे आप ऐसा करें, क्वालिटी कंट्रोल नहीं, ये पॉलिटिक्स है, मुझे आप कंपनी में, क्योंकि मेरे आने बाद में आने वाले लड़कों को, इन लोगों ने, जो लड़के मेरे से बाद में ज्वाइन की थी इंडियन, उनको बना दिया टीम लीडर, अच्छा, और मैं अभी उस वक्त टेक्नीशियन ही था, ठीक है। जब मैंने कंप्लेन की तो मुझे उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल में डाल दिया। तो जब जैसे मैंने क्वालिटी कंट्रोल का काम किया, मैं कहा 2-4-6 महीने मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने कहा नहीं यार ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मैंने उनसे बात की कि मैंने रिज़ाइन दे दिया था उस वक्त। सही, तब मेरी सैलरी बढ़ा दी, मैंने ख्याल में 2 महीने के बाद फिर मैंने रिज़ाइन दे दिया। अभी मुझे मालूम था कि मुझे वर्कशॉप में जो मैं चाहता था कि टीम लीडर बनूं, टीम लीडर का काम क्या होता है कि वो टेक्नीशियन के, हर तरह के टेक्नीशियन के साथ कोऑपरेट करता है, काम करता है, उसको सही। सीखने की चांस भी होता है। सही, टीम लीडर ने मतलब टेक्नीशियन के साथ काम करना काम होता करना है। होता है। अगर यहाँ पे वो काम नहीं कर सकते, वो टीम लीडर को बुलाते हैं, सही। फिर वो मिलजुल के उस गाड़ी को सॉल्व करते हैं, मुझे और भी ज़्यादा सीखने सही। का मौका मिलता। उन्होंने मुझे नहीं डाला उसमें। दूसरी मैंने एक दफा बार आपने बात रिजाइन की, किया। हाँ, ठीक है, तो दूसरी बार रिजाइन किया, मुझे बुलाया, क्या प्रॉब्लम है आपको? नथिंग, आई जस्ट वांट टू गो बैक पाकिस्तान। क्यों? मैं कहा इट्स हैज बीन लॉन्ग टाइम, आई एम लिविंग हियर विदाउट फैमिली, ठीक है, आई वांट टू गो बैक।
उन्होंने बोला मुश्किल नहीं, आपकी फैमिली को हम वीज़ा देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं सर, मैं वहाँ वो पक्का फैमिली वीज़ा नहीं बोला, मैं वीज़ा के बुला देते हैं आपकी फैमिली इधर। मैं कहा नहीं, मैं वहाँ बच्चों के साथ जाके रहना चाहता हूँ। सही। मुझे ये करते करते ओमान के अंदर उस वक्त तक, हाँ वो पहले नहीं बताया कि फर्स्ट टाइम मैं 3 साल के बाद पाकिस्तान गया था। अच्छा। फर्स्ट टाइम है जब ओमान में आया था 3 साल के 3 साल वापस बाद जाता गए हूँ। थे, उस टाइम में जीएमसी में काम कर रहे थे जब गए हाँ, थे। जब गया तो कंपनी की सही। इसी के, क्योंकि 1 साल मैंने कुछ बाहर काम किया, फिर सही। कंपनी में 2 साल के बाद ये छुट्टी देते थे, 3 साल के बाद मैं सही। पाकिस्तान जाता हूँ। ये तो अभी मैं बता रहा हूँ कि 8 साल मैंने कुछ काम करने के बाद रिजाइन किया, पहली बार सैलरी बढ़ाई, दूसरी बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया। तब तक मैंने यहाँ पे एक सेटिंग अपनी कर ली थी कि मैंने वापस कैसे आना है। सही। एक ओमानी के साथ, तो मैं वापस आके ओमानी के साथ मेरी बात होगी कि हमें वर्कशॉप बनानी है। सही। ठीक है, और वो पार्टनरशिप के ऊपर सही। मैं चला गया, 3 महीने के बाद वापस आया, वर्कशॉप बनाई ओमानी के साथ सुहार में। अच्छा, सुहार में, मस्कत से बाहर निकल गया। सुहार में तो कुछ ओमानी के साथ जो मैं चाहता था वो चला नहीं वैसे। यानी कि वैसा हमारी वो नहीं बना। सही। तकरीबन कुछ ज़्यादा देर नहीं चला, कुछ 6 महीने होंगे, ये ज़्यादा होंगे, 8 महीने होंगे। लिहाजा वहाँ से काम छोड़ दिया। अच्छा। मैंने एक आगे और सेटिंग की कि मैंने वापस आना है। जिस काम छोड़ के दोबारा पाकिस्तान चले गया। हाँ जी, काम छोड़ के बाद चले गया और फिर दोबारा फिर ओमान में आ गया विजिट वीज़े के ऊपर। अच्छा। 1 महीने का विजिट वीज़ा था मेरा, एक यानी कि कोलीग ही था ओमानी, अच्छा। मूसा में काम करता, उससे मेरा वीज़ा भेजा था। सही। वापस आया, 1 महीने का विजिट वीज़ा था। 1 महीने के अंदर कुछ सेटिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने तब तक अपने वीज़े का मैंने अरेंजमेंट कर ली, नए वीजे की। नई वीज़े की, आज़ाद वीज़े की। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा, लिहाजा मैंने यहाँ पे पेमेंट की 500 रियाल। ठीक है, और राइट। वापस गया और फिर वापस वीज़ा उन्होंने मुझे भेजा। उसके बाद फिर वापस आने के बाद फिर असल मेरी जो लाइफ स्टार्ट होती है कि अभी जो कि पहले मैंने कंपनी में काम किया, अब अपना काम शुरू हुआ। अभी अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, और मैं ना आ गया। जी। फिर मैंने बड़ा हार्ड टाइम देखा। अब और मैं ओमान में आके आपने दोबारा से आज़ाद वीज़े के ऊपर, जॉब तो मेरे लिए बहुत ऑफर थी, लेकिन मैंने कहा जॉब नहीं करनी, अब जो मर्जी हो जाए, सही। अपना ही काम करना है। मुझे वर्कशॉप में जिधर भी जाता वर्कशॉप वालों यहाँ का उन्होंने आज भी मैकेनिक को ऑफर्स हैं जो सही। अच्छा टेक्निकल काम करने वाले वो पहचानते अभी हैं। भी अगर और फिर आपके पास सीवी में इवन मैं अभी भी जीएमसी कहता की हूँ, कंपनी का बड़ा कंपनी एक वो एक्सपीरियंस था। मैं अभी भी कहता हूँ अगर 20 बंदे भी हों को अच्छे टेक्नीशियन हैं, अगर 20 बंदे भी हों, 50 बंदे भी हों अच्छे टेक्नीशियन हैं, मैं उनको जॉब देने के लिए तैयार हूँ। 50 बंदे हों, लेकिन मैं उनको चेक करूँगा, अगर वो बंदे 50 के 50 बंदों को मैं जॉब सुबह देता हूँ, मेरी मर्जी का काम करे, मैं उनको सुबह जॉब देता हूँ। क्या बात है। हाँ, क्योंकि मुझे टेक्निकल काम की वैल्यू है। सही बात, सही बात। तो तब मैंने जॉब नहीं करनी, करना अपना ही है। मुझे बड़ी ऑफर हुई, बल्कि एक मुझे गैरेज भी मिला, मुझे बोलता का पूरा गैरेज। ये अब 2005 से आए हुए हैं आप, ये अब 2013 12-13 हो चुका है। 13 की बात, 13 हो गया। 13 हो गया। ठीक है, ये 13 की बात है, 13 का भी बल्कि लास्ट कह दें आप। 13 एंड पे। हाँ, ठीक कुछ है। मेरे नवंबर दिसंबर सितंबर का कुछ था। ठीक है। तो मैं यहाँ पे यानी कि जॉब सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, जॉब बहुत मिल रही है, लेकिन मैं जॉब करना नहीं चाहता। तब मैंने क्या किया कि मेरे पास पाकिस्तान से पैसे कुछ सेविंग, मैंने हमेशा मैं सेविंग करता हूँ। सही। ठीक है, वो क्या कहते हैं, कुछ तो मैं हूँ थोड़ा सा पैसे यानी कि वेस्ट नहीं करता। मुझे कोई आदत नहीं है कुछ सिगरेट पीना, कुछ स्मोकिंग, सही सही सही। चाय तक भी मैं लाइक नहीं करता। मैं क्या नहीं बात। पीता, चाय भी नहीं पीता। जबरदस्त। मेरे ख्याल आपको भी चाय नहीं पिलाई मैंने। नहीं मुझे कोई एतराज नहीं, मैं इतना नहीं पीता चाय मैं तुम्हें खुद नहीं पीता, इसलिए मैंने नहीं कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए मैंने आपसे भी नहीं पूछा। सॉरी, आपने पूछा था, मैंने मना कर दिया था पूछने का, मुझे याद है। लेकिन मैं शायद क्योंकि खुद नहीं पीता, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। शायद हाँ, कहने का मकसद है कि मैं कुछ सेविंग थी, जब मैं दोबारा आया हूँ उस वक्त मैं 2000 रियाल कैश ओमानी रियाल लेके आया था, क्योंकि माइंड बना के था मैंने को अपना छोटा मोटा काम करना है। सही। जैसे मैं यहाँ पे आया, आते हुए मैंने एक होंडा गाड़ी ले ली थी, 2002 मॉडल था, ये मुझे याद नहीं आ रहा, जिस तरह 5 मॉडल था। मैंने गाड़ी उस वक्त 800 रियाल या कुछ ली थी मैंने। अच्छा। गाड़ी ले ली,
और उसके अंदर मैंने एक टूल किट बनाई, अपनी टूल किट लेके गाड़ी के पीछे रख ली और मैंने चल फिर के कस्टमर को गाड़ी वाला पूछना गाड़ी जा रही है ब्रीथ शुगर, मैं चल फिर के सुनाई के अंदर मैं काम करता हूँ। ओह क्या बात है। हाँ जी, चल फिर के देखा गाड़ी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी सुनाई के अंदर घूमने कुछ ना कुछ काम के लिए आ रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा हाँ भी काम आपका है, बोलता इधर एक गैरेज वाला था 3 नंबर पे, एक बलोची का गैरेज था। तो मैंने उनसे बात की, मैं ठीक, वो मुझे कहता पूरा गैरेज मालूम है कि नहीं चाहिए, हाँ मैं अपना क्लाइंट लेके आया करूँगा, लेकिन मुझे जगह दे दो आपके गैरेज में, मैं काम करूँ। सही। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो काम करेंगे लेबर लेंगे, आधा हमें देंगे आधा आपका होगा। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, ठीक है, स्टार्ट तो होगा स्टार्ट तो होगा और जगह भी होगी, जगह मिल जाएगी, क्योंकि कस्टमर रोड के ऊपर तो काम करवाता सही है, बात है, उसको सही। गैरेज चाहिए। तो मैं सही। बाहर घूम के कस्टमर पकड़ता, गैरेज में लेके जाके उधर मैं काम कर देता उसका। क्या बात है। 10 लेने, 20 लेने, 50 लेने, आधे उनको देने, आधे मैंने रख लेने। सही। इस तरह करते करते मेरे को 8 महीने इस तरह गुजारे। कुछ मेरे पास यानी कि 8 महीने, फिर मैंने, क्योंकि डर है तो डर थोड़ा सा था मेरे अंदर, क्योंकि तब इस घर में सो कहाँ रहे थे, रूम कहाँ है? हाँ ये अगर सोने के इसमें बहुत टाइम चला जाएगा, ये भी बड़ी लंबी अच्छा। परेशान हो जाएंगे इस तरह की। मेरी लाइफ बड़ी, सोने के लिए आप हिसाब लगाओ, सोने के लिए आप नहीं सोच सकते कि मैं कहाँ कहाँ सोया हूँ। मेरा एक पाकिस्तानी था, वो यहाँ मुबेला में, ये जो माल और मस्कत है ना बैक साइड में, वो उसने एक बिल्डिंग ली थी, उसकी वायरिंग का काम कर रहा था, 10 मंजिला बिल्डिंग। अच्छा अच्छा। वो काम आपको मैं 10 मंजिला बिल्डिंग का काम के लिए कुछ साल लग गए थे, पूरा उसके बिल्कुल अंदर ऐसा। पूरी बिल्कुल इलेक्ट्रिकल का सिस्टम पूरा उसके अंदर इंस्टॉलेशन करनी। सही। तो मैं 10वीं मंजिल पे उनके साथ उधर जाके सोता था रात को, पैदल सीढ़ियाँ चढ़ के। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, वर्कशॉप में उनके पास उन्होंने जगह नहीं थी, क्योंकि उनके पास लमसम में जगह थी। दूसरा मुद्दा है कि बंगाली और मिक्स थे, तो हाँ। उनके साथ अच्छा नहीं लगता था मुझे। हाँ खैर इतने करते करते कहने का मकसद है कि फिर मैंने सोचा कि यार कुछ पैसे मेरे पास थोड़े जमा हो गए, तो अपना काम करूँ। मैंने फिर दुकान ली बरका में रेंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे रेंट बहुत है, बहुत 300 हाई से था। नीचे उस वक्त, सही। 300 से नीचे कुछ छोटी सी दुकान नहीं मिल रही, सही है। और उसके अंदर लिफ्ट भी बड़ी मुश्किल से नहीं आएगी। उधर मुझे दुकान मिल गई 80 रियाल में बरका में उस वक्त। सही है। सही। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे दुकान ली, जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे, मैंने रैप शैप बनाया, उसको पेंट शेंट कराया, टूल ली, एग्रीमेंट करवाया, दुकान ले ली। वो मैंने 3 महीने वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं मुझे मिला, क्योंकि मेरे कस्टमर जो ज़्यादा इधर ही बन रहे थे, तो कुछ कंपनी रेफरेंस था मेरा, वहाँ से कस्टमर आ रहे थे। तो जो मैं उनको कॉल करता था, तो कस्टमर को आना, फिर मुझे तो क्या कहते हैं उसको, बरका, हाँ तो बोलते बोला वाजिद भाई वहाँ कौन भाई आएगा? भाई भाई। हाँ। तो मैंने सोचा ये मेरा पैसा, वो मेरी जो सेविंग थी वो मेरी सारी ज़ाया होगी, ओह बरका के वर्कशॉप में सारी वेस्ट होगी, सारी सेविंग मेरी साफ होगी। वो सेल नहीं कर पाए। नहीं शेयर उधर, जब उधर उस वक्त कौन लेता था, हाँ 2013 के फिर? अंदर, छोड़ के आ गए। 14 की बात है, ठीक, कौन लेता है। हाँ मुझे बड़ी मुश्किल से, बल्कि उल्टा मुझे उसको छोड़ने के लिए प्रॉब्लम, तो बंदा ही छोड़ना ही चाह रहा था, बोलता तुम ये रैंप बंद करो, यानी कि सिर्फ ऐसे ही ये छोड़े ना था कि उसको रेंट मिल रहा था। हाँ। बड़ी मुश्किल से मैंने ना वो छोड़ा, छोड़ने के बाद जो पैसे मेरे वेस्ट हो गए, बड़ा मैंने उसका अच्छा काम करवाया, हाँ पेंट शेंट रैंप शैंप बनवाया, जो मेरी सेविंग थी वो सारी 8 महीनों की सारी उधर जाए, 10,000। तो एग्रीमेंट भी कराया सब कुछ। अभी फिर लाइफ जीरो से स्टार्ट होगी। गाड़ी थी बस मेरी, सही, गाड़ी थी अपनी, सही है। तो फिर क्या, फिर दोबारा से ऐसे ही, तब तक मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कस्टमर बन चुके थे, मुझे काम का टेंशन नहीं था। तो उसी बलूची को वर्कशॉप ज्वाइन की, भाई काम उसी नहीं के बाद आना। मैं काम कर रहा था, लेकिन वो तो मैं उनको कोई टेंशन नहीं थी, वो तो कभी भी आप करो उनको 50% मिलना, तो हाँ, उनको सही। मैंने काम नहीं किया था मुझे, बल्कि वो तो मुझे पूरी वर्कशॉप देने के लिए तैयार था, पूरी वर्कशॉप संभालो, हमें महीने का पैसा दो। मैंने कहा मैंने, क्योंकि पहले मैं डर गया था, जैसे पहले किया था, मैंने कहा अभी करना है, अपना ही करना है, जो मेरे पास वीज़ा है वो मैं जिस बंदे से सही किया सही था, सही। उस उमानी को मुझे ट्रस्ट था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उमानी जो है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी लंबी करे, यूसुफ अल रईसी आमीन। उसका नाम है, मूसा अब्दुर्रहमान में मेरे साथ, वो मेरा कोलीग भी था, अच्छा। वो मेरा अरबाब है। क्या ठीक बात। है, तो 8 साल उसने मेरे साथ, मैंने उसको काम किया था, उसका मैं वीज़ा लिया मैंने परचेज किया था। परचेज किया। ठीक है, तो लेकिन मैंने कहा काम मैंने इसी के लेकिन नाम पे आपका करना। सोहार वाला जो एक्सपीरियंस था, उससे आपने ये सीखा कि अब मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा हाँ, किसी किसी से। के साथ नहीं करूँगा। तो एक्चुअली तो देखो ओमान में अगर लीगली देखो तो पार्टनरशिप ही है, ओमान का ही सारा ओमानी का ही है, लेकिन यहाँ पे लोग बड़े अच्छे हैं, ओमान के बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया यहाँ तो पे। फिर कितना टाइम लगा दोबारा स्टेबल होने में? दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने बड़ा मेरे पे
कहते ना अल्लाह पाक मेरे बड़ा मेहरबान है, अच्छा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्हीं दिनों में दुकान ढूंढते ढूंढते मबेला के अंदर ये जो है ना, ये जो मस्जिद है बनी हुई शेल पंप की बैक साइड के ऊपर, मस्जिद के बिल्कुल सामने अनवार अल राबिया का बोर्ड लगा हुआ है, अनवार अल राबिया का। ये जो दुकान नहीं उस वक्त नई नई बनी थी, अभी इनके अंदर वायरिंग होनी थी, कुछ काम होना था। अच्छा। जब तक वायरिंग नहीं होगी तब दुकानों के बोर्ड नंबर नहीं मिलेंगे, तब तक रेंट आउट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट नहीं हो सकता। मैंने उस बंदे से जो दुकानों का ओनर था मानी, मैंने बात की कि मुझे एक दुकान चाहिए। वो बोलता है इतना रेंट है, मैंने कहा ठीक है दुकान मुझे दे दो, लेकिन जब एग्रीमेंट होगा तब रेंट चालू होगा, हमारी उससे बात होगी। बस बोलता ओके। तो अब तब मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ किया कि मैं जो दूसरी जगह जाकर लगाता हूँ, गाड़ी लगाता हूँ, 50% देता हूँ, अभी दुकान तो मेरी होगी है, 50% एग्रीमेंट नहीं है, नहीं एग्रीमेंट तो नहीं, अभी मैं काम तो कर रहा हूँ, दुकान के अंदर तो काम हो रहा है। हाँ सही है। तो एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मैं हमेशा कुछ अल्लाह पाक मेरी बड़ी हेल्प करता है। मैंने वो उमानी से बात किया, तो मैंने कहा ये दुकान मेरी है अभी, तो मैं अभी अगर बाहर, अभी जब तक काम स्टार्ट नहीं होता, आपका ये एग्रीमेंट ये नहीं होता काम कंप्लीट, वायरिंग शेयरिंग और सब चीज़ें, तब तक मैं बाहर काम करूँ, आपको इतराज़ नहीं? बोलते मैं मुश्किल। तो मैंने ये जहाँ पे ये ना ये कंक्रीट, ये जो टैंकर घूम रहे थे जिसके अंदर बचा होता है, ये जो लेंटर वगैरह के लिए, तो आपको मैंने 2 4 4 5 5 रियाल में ना ये इनके वजह बचा होता फेंक जाती है। तो बाहर जो जगह साफ नहीं थी, मेरे ख्याल में उस वक्त मैंने 15 रियाल दिए, कितने रियाल दिए, उसके पास काफ़ी तरह बचा हुआ था। मैंने जो आगे दुकानों की जगह कच्ची थी ना, वहाँ डाल के उसको सीधा किया, मैंने अपनी 2 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह बना ली। सही। अब मैंने सोचा दुकान के ऊपर बोर्ड नहीं है, ये भी इलीगल है, यहाँ पे मैं काम कैसे करूँगा। वो जो ना दुकानों का जो मालिक था ना, उसका अपना गराज भी था पीछे। अच्छा। उमरनी का। उसका एक मैंने देखा दुकान के अंदर एक बहुत बड़ा बोर्ड है, वो 3 मीटर का ना, खाली पड़ा हुआ था। हाँ जी सही है, पड़ा हुआ था। मैंने कहा यार ये बोर्ड किसका है? मैंने तो मन से बनाना शिरका बनाना, मैं कहा निश्चित दफा फिर रखा ना मिल लिया दुकान आती के लिए जार बाद ना मैंने फिर रखा, मैं कहा मुश्किल नहीं। मैंने एक आइडिया लगाया। अच्छा। मैं कहा दुकानों के ऊपर तो लीगल नहीं लगा सकता, क्योंकि दुकानों जब तक काम फिनिश नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेगा, एग्रीमेंट नहीं बनेगा, बोर्ड लग नहीं सकता। अच्छा, उसने दुकानों के साइड पे एक गली छोड़ी हुई थी, वो गली जो है ना पीछे से बंद थी, लेकिन उसकी बैक साइड में गराज था। वो गली उसने किसी छोड़ी थी दुकानों के लिए, मैं वॉशरूम बनाऊंगा, और उसके लिए जस्ट मैंने आइडिया लगाया। मैंने कहा लीगली मैं दुकानों के आगे तो ये बोर्ड लगा नहीं सकता, ठीक है, लिहाजा मैंने उससे बात की कि मैं आपका बोर्ड ना ये गली के ऊपर लगाना चाहता हूँ। मैंने जो उसके 10 20 50 साल खर्चा आएंगे बोर्ड लगाने के, मैं करूँगा। बोलता माँ मुश्किल, उसको फायदा हो गया, उसका बोर्ड लग रहा है बात सही है। मैंने उसको आइडिया दिया कि दुकानों के ऊपर नहीं लगा सकते, लेकिन ये गली जो है ना एक्चुअली ये आपके वर्कशॉप की है, तो पुलिस बल्दिया को इतराज नहीं होगा, ठीक है, आपकी एडवर्टाइजमेंट फ्री में होगी। तो वो मुश्किल माशाल्लाह तो वाजे फक्र दे मेरे को सही बात है। ओके मोहम्मद तो फक्र माशाल्लाह से ओके करे कि मुश्किल। मैंने कहा अंत फ्री है सब कुल शे कस्टमर ना खबर ताल में नहीं बुलाएगा, ठीक है। माशाल्लाह मुझे क्या फायदा उस बोर्ड का भी, किसी कस्टमर मुझे कॉल करना, मैं उसको सीधा बोर्ड का नाम देना, इस बोर्ड के नीचे मेरी दुकान है, आ जाओ। नहीं मैं उसको बोर्ड को यही बोलना क्योंकि बोर्ड पीछे दबा दे, बोर्ड ही मेरा सही है सही है, ठीक है, वो बोर्ड ही मेरा, कस्टमर उधर आना, मैंने वहाँ पे बाहर जगह बनाई हुई थी, तो गाड़ी उधर लगानी, गाड़ी के अंदर टूल किट थे, जैक शेक तो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर रखे हुए थे। सही है। तो मैंने 3 महीने वो दुकानें रेडी नहीं हुई, मैंने 3 महीने फ्री ऑफ रेंट अपना काम किया, बिना वहाँ पे खाली वो जो जगह बनी थी उसके ऊपर। फिर अल्लाह पाक ने वहाँ से मेरे पास कुछ नहीं था, अल्लाह पाक ने बड़ा मुझे ऐसा देता गया, मेरे कस्टमर बनते गए। फिर तब तक दुकानें रेडी होगी, फिर वो कहता मुझे चेक दो, मैंने कहा चेक नहीं, अब 3 महीने का इकट्ठा रेंट ले लो मुझसे, मैंने उसको रेंट दे दिया। फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को कहते हैं इन्नमा अमालु बिन्नियात। ये 2014 है या 15 है? ये 15 की बात है। 15 की बात है, क्योंकि ये वो बात है 15 की कि इस शॉप पे मैं सलीम भाई के साथ आया था। सलीम भाई की सुजुकी बनने आई थी विटारा, और उनको सलाला निकलना था, तो उनकी फैमिली हमने लेके यहीं से निकले थे आपकी शॉप से। तो उस तरफ वो पहला दिन था मेरी आपकी सलाम दुआ हुई थी वहाँ शॉप पे। ये 2015 में आ गया, क्या बात है। तो मैंने मसलन तब तक वो दुकानें, अच्छा फिर वो दुकानों के अंदर भी उसको मैंने उमानी की भी हेल्प किया। मसलन उसको चाहिए बोलता कि जब नफ़र वो फी मालूम वाला, यानी कि जिसको यानी अंदर
इलेक्ट्रिकल का काम मालूम, मेरा एक दोस्त था जो बिल्डिंग जिसने हाँ 10 मंजिल वाला। मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट लेके दे दिया। क्या बात वो है। काम मैंने उससे कराया अच्छी तरह, मैंने अपनी दुकानों के अंदर जहाँ जहाँ मुझे चाहिए थी सॉकेट्स वगैरह सब लगवाई। सही वो है, मानने भी खुश हुआ, उसको अच्छे प्राइस में मैंने करवा के सही दिया। है। तो हाँ उसका भी फायदा हो गया, उसको उसका भी कॉन्ट्रैक्ट फायदा मिल हो गया गया। और मैंने अपना काम अपनी दुकान के जल्दी जल्दी पहले करवा लिया। सही है। करवाने के बाद मुझे वो क्या दुकानें, और मुझे फायदा सबसे जो बड़ा फायदा कि मैंने 3 महीने बगैर रेंट के काम। बगैर रेंट के मैंने काम किया क्या? वहाँ, और मेरे कस्टमर भी बनते गए। सही तो है। जब दुकानें रेडी हो गई मैंने एग्रीमेंट किया, ठीक है नया, और अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा एहसान है कि वहाँ कितने देर से रहे फिर? वहाँ पे मैंने तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 1.5-2 साल, 1.5 वो भी लेकिन उसकी भी एक स्टोरी है। अभी आपने मैकेनिक वगैरह के साथ में रख लिए हाँ नहीं, सपोर्ट? तब मैंने 1 साल हेल्प अकेला मैंने काम किया, रात को 2-2 बजे तक मैं अकेला काम करता, 2-2 बजे तक 1 साल मैंने अकेला काम किया, कोई हेल्पर नहीं रखा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से एक मैकेनिक मुझे मिला, वो रखा। फिर वो कहते कि टीम लोग बनाई। आते गए, वो काम बनता गया, टीम बनती ठीक है। गई। फिर मैंने एक दूसरा लड़का, मेरे वीज़े निकले, अपने वीज़े निकलते के 6 महीने लग गए, ओह ठीक है। तो लेकिन फिर वीज़े निकलने के बाद मैं नहीं चाहता था कि क्या कहते हैं को मैकेनिक भी रखूँ, क्योंकि मैं चाहता कि मैं सेल्फ अफोर्ड नहीं कर सही सकूँ। सही। 1 साल के बाद मैंने एक बंदा लेके आया, फिर मुझे मेरे पास मजदूरियाँ था, 2 मिले थे, एक बंदा और लेके आया, 2 हो गए। फिर तब तक मेरा काम जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पार्किंग के लिए जगह नहीं होती थी, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम 15-20 गाड़ियाँ पार्क हो सकती थी दुकान पर, मेरी कॉर्नर की थी, लेकिन मेरे पास सम टाइम अल्लाह पाक इतना कम था कि मेरे को जगह नहीं थी। क्या बात है, तो मैंने कहा यार अभी कुछ यानी कि चेंज करना चाहिए। तो इसके अंदर ना मैं सोचा कि मेरे पास मैंने कस्टमर को एक्चुअली क्रिएट किया है। मैंने कंपनी में जो काम किया ना, सुबह सुबह में जो मीटिंग होती थी, वो कहते हैं क्रिएट कस्टमर फॉर लाइफ नॉट फॉर वंस, सही, ठीक है। बिल्कुल सही। उसके अंदर हमारा एक स्कोर था, मतलब FIRFT, फिक्स इट राइट फर्स्ट टाइम। सही। तो मेरा को कस्टमर आपको आज तक को ऐसा नहीं मिलेगा, फर्स्ट ये कि मैंने आज तक उसको रॉन्ग एस्टिमेट दिया हो। लेट्स गो, जैसे मैकेनिक लोग करते हैं, गाड़ी आया अरबाब सेंसर के बांधे बरबाब सेंसर, वो सेंसर लेके ला आजारी तानिश और दूसरी चीज ले आओ, और दूसरी चीज ले आओ, और बिल बनाता रहे। और मेरा कोई कस्टमर आज तक आपको हो तो कभी बताना, मेरा कोई कस्टमर आज तक आपको नहीं मिलेगा कि मैंने उसको बोला हो कि आपको ये चीज़ लेके आओ, और उसके बाद मैंने फिट किया और दोबारा उसको बोला नहीं अरबाब अभी मुझे दूसरी चीज़ चाहिए। अच्छा, ये चीज़ आपको GMC से मिला कि क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आपका रूल था कि अगर गाड़ी रिटर्न हो गई सेम जॉब पर, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल वाली थी। खाली तो ये पहले आपको पता था ये कि क्या करना है। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं, हमें ये सिखाया गया इफ यू लूज वन कस्टमर इट मीन यू आर गोइंग टू लूज योर जॉब। सही। तो मेरा और ये आपने पकड़ के रखा जब अपना काम भी किया। तो मैंने एक्चुअली मेरा मकसद ये था कि मैंने मकसद पैसा नहीं बनाया, देखो पैसा ये आपका राइट है, वो आपको मिलना है। मेरा मकसद था कस्टमर क्रिएट करना, सही है, अपनी एक यानी कि रेपुटेशन बिल्ड करना। और पैसा तो जो कोई बंदा भी आपके पास आएगा वो ये नहीं बोलेगा कि मैं फ्री में काम कर दूं, नहीं वो तो ये बोलेगा थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। हाँ, सही बात है। तो मेरा तो मकसद पैसा बनाना नहीं था, मेरा मकसद था कि कस्टमर बनाना। सही। और फिर अल्लाह पाक ने ऐसे मेरे कस्टमर बनाए हैं, वो दिन और आज का दिन, अच्छा, ठीक है माशाल्लाह। अभी 8वां साल वहाँ से यहाँ कब शिफ्ट हुए? मैं बताता हूँ। तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्या हुई, एक तो मुझे जगह कम पड़ रही थी, नंबर 2 जो मेरा नेबर था ना वो एक ओमानी का दुकान था, एक उस पर जो काम करते थे ना वो BMW मर्सिडीज का काम करते, वो आज भी दुकानें हैं, वो एक था जॉर्डनियन। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा ना ये अच्छा नहीं लगता है डिस्कस करना, मैंने कहा वो अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, अच्छा नेबर साबित नहीं होता था मुझे। तो मैंने ओमानी से जो उसका जो ओमानी है ना उसका जवाब देता, उससे बात मैं करवा ना मुश्किल शेख नस्यारा ग्राज वाला ना बोला यानी या मुझे आप अपनी दुकान सेल कर दो या मेरी दुकान तुम रख लो बस। सही। बड़ा अच्छा, वो बड़ा नाइस आदमी ओमानी, ऐसे ओमानी, क्या बात, ओमानी ओवरऑल बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह। मैं एग्री करता हूँ। ओमान रहने के लिए जन्नत है, और यहाँ के लोग माशाल्लाह जबरदस्त। इसी तो वापस जाने दिल नहीं करता, 18 साल हो गए। क्या बात, क्या बात। पाकिस्तान में चले जाओ तो ये लगता है कि जैसे मुल्क मेरा ये है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो लिहाजा मैंने उससे बात की, बोलते मोहम्मद ना मुश्किल कम खुलूस। मैं क्या मुझे खुलूस नहीं, देखो आपके सामने मैंने इसके अंदर लिफ्ट लगाई, ये सारे काम किया,
मेरा कोई तकरीबन इसके ऊपर 25 लाख खर्चा है, मुझे वो दुकान नहीं बेच रहा, जो मेरा एक्सपेंस है वो मुझे दे दो। बोलता नो प्रॉब्लम, और पैसा देने को तैयार उसको। हाँ, वही दुकान जो इसकी मैंने बनाई थी फ्री में थी उसके सही लिए। है। उसने फ़ौरन मुझे बोलता मुश्किल नहीं, आप एग्रीमेंट मेरे नाम पे करवा दो। मैंने जो बिल्डिंग ओनर से उससे बात की, एग्रीमेंट उसके नाम पे करवाया, और उससे पैसे लिए, और मैं चला गया 11 नंबर के ऊपर। उस वक्त 11 नंबर में ये 16 हो गया था, 17 हो गया। उस वक्त 7 कोई बंदा 11 नंबर सारे खाली पड़े थे, मुझे बोलते नहीं तो मजनून विन फिर वहाँ कहाँ आ गए, और मुझे आपके क्लाइंट्स आ रहे हाँ। नहीं आ रहे इस टाइम में? मैं बताता हूँ। अच्छा। मेरे 17 में मैं लास्ट में चला गया, वहाँ पे तो लोग बड़ी मुश्किल थी, लोग मुझे कहते बहुत दूर है, मैं क्या अल्लाह करी। सही। अल्लाह ने मुझे इतने क्लाइंट दिए, क्योंकि एक तो सारा जगह ओपन था 17 में, सारी मैंने गाड़ी को टेस्ट करनी, जिधर मर्जी ले जाओ, कोई टेंशन नहीं। और मेरे पास 50 गाड़ी भी आ गई, जिधर मर्जी पार्क कर दो, पार्किंग सारी प्लॉट खाली पड़े, जिधर मर्जी कर दो। मुझे ऐसी ही जगह चाहिए थी। सही है, सही है। और मुझे जो दुकान मिली वो मिली कॉर्नर की, उसके अंदर 2 लिफ्टें लग सकती, मैंने 2 लिफ्टें लगाई, और उसके ऊपर जो दुकान के ऊपर जो हाइट थी ना वो बहुत बड़ी थी, तो 5 मीटर हाइट थी। ओहो। 3 मीटर के बाद मैंने उसको डबल कर दिया। मैं उस दुकान को मैंने डबल पर्पस बनाया, उसी के अंदर मैंने ऊपर ऑफिस बना दिया, ऊपर मैंने उसको अपने पास स्टोर बना दिया, मैं यूज सामान हुआ, ठीक। और मेरे लड़के वहाँ पे दिन को सो भी जाते, रेस्ट भी करते थे। सही। तो वो मुझे दुकान ने बहुत दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो दुकान फिर मैंने तकरीबन कुछ मेरे 4 या 5 साल मैंने चलाई। हाँ, 5 साल। वो दुकान छोटी पड़ी जो आपने स्विच किया, या फिर क्या किया? वो दुकान एक छोटी हो गई थी, मैं हमेशा वो ना आगे सोचता, मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक तक अल्लाह पाक ने मुझे इतना दे दिया था कि मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। क्योंकि इंसान होता है कभी बैठ के सोचते हैं कि अल्लाह मुझे ये दे दे, मैंने अल्लाह पाक ने मुझे वो चीज़ें दे दी कभी मैंने सोची भी नहीं हो। क्या बात। हो सकता है मैं कभी आज से 50 साल बाद भी ना सोचता कि अल्लाह पाक ने वो सारी चीज़ें मुझे बिन सोचे बिन मांगे मुझे दी। क्या बात है, क्या बात है। यानी जो एक हर इंसान के सही बात है, ड्रीम होता है कि अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे ये दे दे, यानी कि मुझे अल्लाह पाक ने हर चीज़ दे दी माशाल्लाह। यानी कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, अल्लाह पाक ने मुझे इतना कुछ दे दिया। तो यानी हर चीज़ें मुझे। तो 2017 आ चुका है और आप अभी 11 नंबर वाले में अपनी शॉप चला रहे हैं? हाँ जी, चला रहा हूँ। फिर तकरीबन वहाँ पे मुझे आते आते ये हो जाता है। फैमिली इधर ले आए? नहीं लाए? फैमिली नहीं लेके आए। लेकिन चक्कर लग रहे हैं पाकिस्तान के दरमियान। हाँ, तब मेरा अपना काम था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर 3 महीने के बाद, कभी कोई महीने के बाद भी चक्कर लगा। पहले शुरू में 5-1 साल में फैमिली को टाइम नहीं दे सका। सही, ठीक है, सही। और उसके बाद फैमिली मैक्सिमम भी 1 साल के बाद मैं लाजमी चला जाता। सही है, सही। वरना मैं 3-3 महीने बाद ही पाकिस्तान जाता था। सही है। क्या कभी कभी मैं 1 महीने के बाद ही पाकिस्तान रह गया। ओके, आ गए। सही बात है। फैमिली में इसलिए लेके आया, अरब के अंदर थोड़ा सा मुझे डर था। डर क्या था, शुरू में मैं चाहता था कि आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए हो कुछ एम्स लेके। पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हमने पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कुछ करना है, जो हमारी फैमिलीज हैं, हमारे भाई हैं, बिल्कुल सही, उनके लिए कुछ करना है। तो और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे थे यहाँ पे ओमान में, अंदर या अरब में जो लोग आते हैं यहाँ पे 10-20 साल लगा के जाते हैं, फैमिली साथ होती है, यहाँ पे लाइफ बड़ी वो लाइक किंग रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता, तो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा, मैंने ओमान के अंदर सबसे पहले कुछ सेविंग्स करनी है। तो सेविंग्स मैंने ऐसी कर ली कि शायद मैंने उस सेविंग्स का कभी सोचा भी नहीं। क्या बात। क्योंकि एक्चुअली मैं हमेशा, देखो मेरे पास कुछ तालीम तो ही थी। ये अनएजुकेटेड लोग या जो स्किल वर्कर लोग हैं ज़्यादा डरते रहते हैं, ठीक है, हमेशा फ्यूचर के बारे में कि कल को क्या होगा। मैं हमेशा कल को क्या होगा ये चीज़ के चक्कर में ना मैंने अपनी लाइफ का ना कभी सोचो तो मैंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन मैं अगर कैलकुलेशन करूँ तो मैंने लाइफ को खोया है। खोया कैसे, तो मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सका, बच्चों को टाइम नहीं दे सका। इवन मैं 3-3 महीनों 6-6 महीनों के बाद भी गया हूँ, लेकिन मेरे लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं पहले मैं समझता था कि पैसा इज एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग, लेकिन अभी मैं कहता हूँ कि नहीं, मनी इज जस्ट अ नीड, नॉट एवरीथिंग। मनी आपकी ज़रूरत है, सही है, लेकिन इट्स नॉट एवरीथिंग। नॉट एवरीथिंग।